ये लो उसको। ना भाई प्लीज, बकवास है। इसमें से ये बना लो ना, मुझे ये वाला नहीं जो है बनाना। कालमी के लिए लाइए, वो बना लो। नहीं क्या होता है, हर बात में नहीं करती हो, वाकई में बड़ी तुम्हारे साथ मुश्किल है। हर बात में नहीं करती हो तुम। अच्छा वो नॉन जैसा है ना? है वो नॉन जैसा है ना? डार्क है ना वो, हाँ। हाँ ठीक तो है फिर अभी चलेगा। सिलवा लेना, हम्म। तो ये तो सर्दियों में भी पहन सकती हो। हाँ ठीक है, ओके फाइन। तुम्हें अपने लिए नहीं अच्छा लग रहा वो डिजाइन क्या? नहीं हाँ अच्छा, मुझे खानम में क्या, हाँ, हाँ नहीं नहीं। तो फिर क्यों लिया था तुमने नहीं खालिम के खानम लिए? में नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली कंफर्म कीजिएगा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जनाब, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, और स्क्रीन मेरा विजिबल है आप लोगों को? जी बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन ऑन डैशबोर्ड रिपोर्टिंग विद पावर बीआई। और एक मिनट। डिस्कस करते हैं हम आज का जो हमारा एजेंडा है, जिसमें जिस ओरिएंटेशन के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के बीआई कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, जिसकी वजह से हम ये सीखना चाह रहे हैं अपना टूल जो है, और उसकी जो पावर बीआई की इंपॉर्टेंस है एज अ टूल, यानी माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई जो इसके अलावा भी टूल एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, बट वाई लर्न पावर बीआई। ठीक है ना, तो वो हम ब्रीफली देखेंगे इसके अंदर। एंड देन इमर्जिंग करियर पाथ्स, लाइक जो ग्लोबल थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, जो अब 25 में और आगे आने वाले सालों के अंदर जो है, जो इमर्जिंग करियर पाथ्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उसकी रेलेवेंस आपके इस कोर्स के साथ किस तरह से है या स्किल सेट के साथ किस तरह से है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। और फिर आखिर में हम डिटेल के अंदर जो हमारी आउटलाइन है इस कोर्स की, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो और ये उसके कुछ हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा अब हमारे जो इंस्टीट्यूट है हमारा यूएक्सएल, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसकी एफिलिएशंस किसके साथ हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स कौन कौन होंगे, उनके बारे में। एंड देन इन द एंड जो इसका स्केड्यूल होगा हमारे प्रोग्राम का, और जो फ़ी की डिटेल्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखें, बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कि एक तो पहली बात है कि आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा, और उसके अलावा भी डे टू डे लाइफ के अंदर हमारा जो वास्ता है डेटा के साथ पड़ रहा होता है, हर सूरत पड़ रहा होता है, चाहे हम वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इसमें एचआर भी है, जिसमें प्रोडक्शन भी है, इसमें फाइनेंस भी है, अकाउंट्स भी है, उसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, उसके अंदर जो है प्रोडक्शन भी है। तो हर जिस डिपार्टमेंट से, जिस फील्ड से आपका ताल्लुक हो, आप डेटा को एनकाउंटर जरूर कर रहे होते हैं। उसकी नेचर डिफरेंट होती है, लेकिन वो आपका ताल्लुक जरूर होता है डेटा के साथ, और आप उसको जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था हमारे पास, कि जी जो हमारे पास एक डेटा हमारे पास आ रहा होता है, और उसको हम उसको समराइज करते हैं, और देन उससे हम एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाते हैं जो कि बता रहा होता है हमें कि जी क्या हो चुका, कि मिसाल के तौर पे पास्ट मंथ के अंदर हमने कितनी सेल करी, या पास्ट मंथ के अंदर हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, या जो है वो हमारा जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ। ठीक है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट आपको जो है, जो हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते थे पहले भी, आज भी कर रहे होते हैं, कि जी व्हाट हैपन। ठीक है ना। एंड देन और
वो रिपोर्ट्स हम एनालाइज कर रहे होते हैं अपने जो है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो और देन फिर उसके ज़रिए से हम जो है वो जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उसको हम फर्दर, जिसे कहते हैं ना कि इनसाइट्स उसमें से निकालना कि जी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो फिर हम डेटा के अंदर ड्रिल डाउन करते हैं और उसकी नेटिग्रिटीज को देखते हैं और फिर हम एनालाइज करते हैं कि जी प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करता है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट। ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस चल रहा होता है हमारे पास जो है, यानी एक पहले आपका रॉ डेटा आया, फिर आपने उसको जो है वो समराइज किया, ग्रुप किया, एंड देन उससे स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनाई जो आपको बताती हैं कि जी व्हाट हैपेंड। ठीक है, एंड देन उसको हम फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं ताकि उससे इंसाइट्स निकालें, उससे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, एंड देन उसके ऊपर हम जो है वो अलर्ट्स जनरेट होते हैं उसके अंदर कि जी अब ये प्रॉब्लम आई। मिसाल के तौर पे हमारी जो एक्चुअल सेल्स थी लास्ट मंथ वो बजटेड से बहुत ज़्यादा थी, सॉरी सेल्स नहीं, एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना। या हमारी जो सेल्स थी लास्ट मंथ की जो है वो जो हमारी बजटेड सेल्स थी उससे बहुत कम थी कंसिडरेबली। तो अब एक अलर्ट जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जी उसकी बेसिस के ऊपर एक्शन लेंगे कोई ना कोई। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपका जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है हमारे पास। और ये सारे काम जो हो रहे होते हैं आपके वो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर हो रहे होते हैं। ठीक है ना, कि जी ये नीचे के बेसिस के ऊपर जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं वो ये सारे के सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। देन कम्स, जब आप ऊपर जाते हैं यहाँ से, तो अब आपके पास आ जाते हैं एक लेवल ऊपर, यानी एक तरह से आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करें कि जो उसके अंदर जो लोग डेटा को इस्तेमाल करने वाले हैं वो कितने टीयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक तो हो गया आपका ये जो भी हमने डिस्कस किया कि जो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर लोग हैं, लाइन मैनेजर्स हैं आपके, डिपार्टमेंटल जो वहाँ पर सुपरवाइजर्स हैं, वो ये सारे काम देख रहे होते हैं आपके। फिर आ जाते हैं उसके ऊपर जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं आपके एक लेवल ऊपर के। तो वो क्या देख रहे होते हैं कि जी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि जी डेटा को जिसे हम कहते हैं, और हम अपने कोर्स के अंदर भी इसको कवर करेंगे, ईडीए जी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, कि जी डेटा जो है हमारे पास मौजूद उसकी नौइयत क्या है, डिफरेंट उसका मीन क्या है, और मीन से कितनी है, हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, हमारी जो है स्क्यूनेस कितनी है उसकी जो है, वो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर एनालाइज कर रहे होते हैं। एंड देन फिर हम इस डेटा की बेसिस पे जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है उसकी बेस पे हम जो है वो एक्सट्रापोलेशन या फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं कि जी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट। और उसके अंदर फिर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जाहिर है आजकल के दौर में एआई आ चुका है, तो एआई को यूज करते हुए हम जो है वो फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं। पावर बीआई के अंदर भी हम अभी जब डिटेल आउटलाइन देखेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इसके अंदर बिल्ट इन जो जो फीचर्स हैं उनके बेसिस के ऊपर आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारा एक जो है वो आपका, और ये जैसे जैसे आप ये हायरार्की में ऊपर जाते जा रहे होते हैं, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यू आर गेनिंग ए कंपैटिटिव एडवांटेज ओवर ओवर द अदर्स। अगर आप ये सारे काम करते जा रहे हैं तो आपके पैरेलल जो है काम नहीं कर रहा बट डेटा है उसके पास भी, तो आपके पास एक क्लियर कंपैटिटिव एडवांटेज हासिल होता जा रहा है आपको इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इसकी मैंने बात करी, इसके अंदर हम जो है वो पाइथन यूज करते हुए प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, जो आजकल जैसा मशीन लर्निंग मॉडल्स हम डेवलप कर सकते हैं ट्रेन करके डेटा को, और उसकी बेसिस पे हम फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं कि जी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है ना। तो और एंड देन इस सारे के सारे एनालिसिस के बाद जो उसका एंड रिजल्ट है वो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, कि जी हम एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन डिवाइस कर सकें कि जी व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट विल बेनिफिट आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो ये इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं हम रॉ डेटा के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम इस डेटा के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस ऐड करते जा रहे हैं, सो दैट इन द एंड जो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा कि जी हाउ कैन वी बेनिफिट फ्रॉम दैट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक आपका जो है वो मॉडल है, जैसे कह लें आपके कॉन्सेप्ट्स हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के। देन वाई लर्न पावर बीआई, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर जो है वो आपके पास और डिफरेंट इसके जो जिसे कहते हैं ना कि कंटेम्पररीज वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। बीआई टूल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो पावर बीआई है जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, टैबलो है जो एग्जिस्ट करता है, पावर बीआई से भी पहले एग्जिस्ट करता है। इसी तरह क्लिक सेंस है वो एग्जिस्ट करता है, गूगल का जो है वो बीआई टूल है जो एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, देन व्हाई लर्न पावर बीआई एज अ टूल। ठीक है ना। तो बहुत सारे, पहला जो सबसे बड़ा यूएसपी है पावर बीआई का, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, वो क्या है कि ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज इन तमाम टूल्स जो अदर दूसरे कंटेम्पररीज पावर बीआई के अगेंस्ट मौजूद हैं
उनमें सबसे बड़ा जो यूएसपी है पावर बीआई का वो क्या है कि इसकी जो सिंप्लिसिटी है या यूजर फ्रेंडलीनेस है, जैसे कि एक एमएस ऑफिस का यूजर जो है, जो कि सारे ही हैं तकरीबन आजकल के दौर में, तो जो एक एमएस ऑफिस का यूजर है वो बड़े आराम से ट्रांजिट कर सकता है टू पावर बीआई एज कंपेयर टू टेबलो या क्लिकसेंस या और दूसरे जो टूल्स इस वक्त अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बीआई टूल्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला तो यूएसपी हो गया कि आप बड़ी आसानी के साथ एक नॉन टेक्निकल यूजर, नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा भी जो कि बिजनेस यूजर है, फाइनेंस वाला है, एचआर वाला है, मार्केटिंग वाला है, बड़े आराम से पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है और उससे अपनी रिपोर्ट्स बना सकता है। यानी सीखना, जो लर्निंग कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा आसान है इसका। देन आपके पास ये फिर ये फीचर्स में भी कॉमन भी हो सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि जी बहुत वाइड रेंज ऑफ कनेक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास। आप यानी अ, अभी हम देखेंगे भी इंशाल्लाह कि एक CSV फाइल, जो टेक्स्ट फाइल होती है, वहां से लेकर जो बड़े बड़े इस वक्त डेटाबेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, चाहे वो एसक्यूएल के अपना अपना माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे आपका वो है, हाँ सैप हैना हो, या ओरेकल हो, या आपका गूगल बिग डेटा हो, जितने इस वक्त एग्जिस्टिंग जो हैं, इवन के आपके जो जैसे मोंगोडीबी है जो नो एसक्यूएल डेटाबेस कहलाता है आपका, उससे भी कनेक्टिविटी अवेलेबल है आपको। वेब के ऊपर अगर कोई सोर्स डेटा अवेलेबल है, वेब से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसकी। तो मतलब इतनी वैरायटी है आपके पास कनेक्टर्स की कि आप उतने इतने कनेक्टर्स, और ये हर अपडेट के साथ ये कनेक्टर्स अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, नई चीज़ें आती जा रही है मार्केट के अंदर, उनके भी कनेक्टर्स इसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। हर महीने अपडेट आती है इसकी, हर महीने कोई ना कोई कनेक्टर ऐड होता चला जाता है इसके अंदर। तो छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर से लेकर बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर से कनेक्टिविटी अवेलेबल है आपको। तो ये एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट वो है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स अवेलेबल हैं विद नेम ऑफ पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के यूज के साथ आप जो है वो डेटा, जिसे हम कहते हैं ना कि एक तो होता है कि गड़बड़ डेटा है बिल्कुल सही कि जी आपका मतलब उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, उसके अंदर डुप्लीकेशन भी आ रही है, उसमें करेक्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा नहीं है, उसके अंदर डेटा जो है वो करेक्ट करेक्ट डेटा ही नहीं डला हुआ, बहुत सारी चीज इस तरह के, और इस तरह के कॉलम नेम सेम नहीं है, कॉलम की जो एंट्रीज हैं उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब एक कुछ बता रहा हूँ मैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो वो जितना भी इस तरह का डेटा है वो आप बगैर कोई कोड लिखे हुए, बगैर कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हुए, आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और देन फिर उसको आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग के अंदर। तो बहुत ही पावरफुल टूल है पावर क्वेरी। और ये एक प्रोसेस है जो आप सुनेंगे आगे भी, और शायद सुना हुआ भी हो आपने, ETL कहलाता है एक प्रोसेस जो होता है आपका, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ये जो प्रोसेस है, इसके लिए ये टूल अवेलेबल है आपको, पावर क्वेरी विद इन पावर BI। यानी जो पावर BI डेस्कटॉप का टूल है उसके अंदर ही पावर क्वेरी एडिटर अवेलेबल है आपको, विच इज़ अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल। तो ये आपको इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा डेटा की जो मॉडलिंग हम करते हैं, डेटा की मॉडलिंग क्या है कि जी डिफरेंट, आप जितने भी आजकल मॉडर्न डे डेटाबेसेस हैं वो सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस हैं, RDBMS, ये भी टर्म शायद अगर आपका ताल्लुक हो डेटाबेस के साथ तो आपने सुनी होगी यकीनन, कि जी जितने भी मॉडर्न डे डेटाबेसेस हैं वो सब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। यानी उनमें जो टेबल्स हैं वो सेग्रीगेट किए हुए होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से, डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल्स, खैर वो डिटेल तो हम उसमें करेंगे। तो उन मॉडल की वजह से होता क्या है आपकी की जो रिपोर्टिंग है, ओवरऑल जो रिपोर्टिंग है, फाइनल जो आपकी रिपोर्ट है, वो कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स के जी क्विकली, जो भी क्वेरी यूज़र कर रहा है, डैशबोर्ड बना हुआ है उसके ऊपर, उसने एक फिल्टर के ऊपर क्लिक किया और क्विक रिस्पॉन्स उसके ऊपर आता है आपका। तो ये जो पीछे आप मॉडल डिज़ाइन करते हैं उसकी वजह से एक जो है वो पॉसिबल हो पाता है। जाहिर है, हम एक बात है कि जो ये टूल डिजाइन किया गया है वो किया गया है बिग डेटा के लिए। जितने भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं BI के टूल्स, वो छोटे मोटे डेटा के लिए, छोटे डेटा के लिए तो एक्सेल है आपके पास, सही है ना, 1 मिलियन रॉस का डेटा, 2 मिलियन रॉस का डेटा, वो तो एक्सेल हैंडल कर लेता है। ये बात हो रही है ट्रिलियंस ऑफ रॉस ऑफ डेटा की, ठीक है। तो उसके लिए डिजाइन किया गया। तो जब डेटा इतना ह्यूज होता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो होता है। तो उसको किस तरह से क्विकन कर सकते हैं आप, तो उसके लिए फिर ये मॉडलिंग टूल आपके पास अवेलेबल है, अगेन विद इन पावर BI डेस्कटॉप। एंड देन ये जो टूल है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, ये सिंपली अमेजिंग टूल है। इसे आप अब तो आप फेमिलियर हो गए, कुछ ऐसे वैसे फेमिलियर नहीं थे, आफ्टर द एडवेंट ऑफ चैट GPT अब आप इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो गए कि क्या है। लेकिन फिर भी
अब वहां पर आप एक जनरल क्वेरी लिखते हैं चैट जीपीटी के अंदर और वो उसको रिप्लाई कर देता है आपका। यहाँ पे डेटा स्पेसिफिक, कि आप अपने डेटा में खड़े हुए, आपका डेटा आपके पास है, बहुत ह्यूज डेटा है आपके पास, और उसके ऊपर खड़े होके आप एक प्लेन इंग्लिश के अंदर क्वेरी लिखते हैं कि जी मिसाल के तौर पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ ईयर 2023, या आपने इंग्लिश के अंदर लिखा और वो नीचे उसका चार्ट बना के दे देगा आपको। ये है लैंग्वेज क्वेरी, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। ये फीचर भी इसके अंदर आपको जो है वो अवेलेबल है। ऑल्दो कि इसके अलावा भी अब आहिस्ता आहिस्ता और बहुत सारे जबरदस्त ऑसम फीचर्स इसके अंदर आ गए हैं आपके पास। एंड देन अगेन द जिसे कहते हैं ना कि प्राइम फीचर जो है इसका वो है डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं जो पावर बीआई के अंदर मौजूद हैं और उसको डिस्टिंक्ट बनाते हैं। एंड देन अगेन ये मैंने आपको फंक्शन बताया, हम आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह कि जी इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है कि जी आपने पहले कनेक्ट किया डेटा सोर्स के साथ, देन उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, उस पर आपने जो है वो कैलकुलेशंस बनाई, एंड देन फाइनली उसको विजुअलाइज किया आपने इन द फॉर्म ऑफ अ डैशबोर्ड। तो ये हम आगे भी डिटेल में जब आउटलाइन देख रहे होंगे अपनी, तो उसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बेनिफिट्स अगेन कि जी सीमलेस इंटीग्रेशन होती है एप्लीकेशंस के साथ, चाहे वो आपके ऑन प्रेमिस हो चाहे वो क्लाउड के अंदर हो, सबके साथ सीमलेस इंटीग्रेशन है इसकी। डैशबोर्ड्स आप पर्सनलाइज डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। सिंप्लिसिटी, जैसे मैंने कहा कि जी ईज ऑफ यूज़, के यूज़र फ्रेंडली है, कि आप कोई भी यूज़र हो, नॉन टेक्निकल नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा, वो बड़ी आसानी के साथ अडेप्ट कर सकता है और सीख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है उसको। सिक्योर है रिपोर्ट्स आपकी। मेमोरी कंस्ट्रेंट्स ऑल तो हैं, लेकिन बहुत आगे जाके वो मेमोरी कंस्ट्रेंट्स आती हैं आपके पास। और अगेन ये आखिरी जो फीचर आपके कि नो स्पेशलाइज और एक्सटर्नल टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर्ड मेजरली, मतलब बहुत टेक्निकल इशू आ जाए तो फिर वहाँ आपको टेक्निकल रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आईटी के अलावा, आप बड़े आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट की अपनी साइट के ऊपर एक वीडियो है, ये मैं प्ले करता हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं थोड़ी देर प्ले करता हूँ। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, ये आवाज़ आ रही है वीडियो की आपके पास? जी आ रही है। यस जी जी आ रही है। ठीक है जी, मैं प्ले करता हूँ इंशाल्लाह। CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Melina, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Melina will need to analyze data and share it with Donna and her leadership. Literally rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which customer matters live. अच्छा खैर ये देख लें। To analyze a petabyte data using Power BI without needing to learn any new skills, Melina is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access. ये एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस आपको बता रहे हैं किस तरह डेटा को आप कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ऑनलाइन सोर्स से वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखें ऑनलाइन सोर्स है, ये भी कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे भी कनेक्ट हुआ हुआ है। Using big data capabilities in Power BI, Melina can connect massive amounts of data, combine with other sources, prep with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the actual model household any given code. Then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. ठीक है जी,
तो ये एक ब्रीफ सा आपको ओवरव्यू इन्होंने दिया है कि क्या क्या कर सकता है पावर बीआई। ठीक है, कि जी डेटा को सोर्सेज का डिफरेंट सोर्सेज आपने देखा कि जी डेटाबेस से भी उसने कनेक्ट किया हुआ है, वेब से भी उसने कुछ डेटा उठाया, उसको इंटीग्रेट किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, एंड देन फाइनली वो शेयर कर रहे हैं रिजल्ट्स और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका अच्छा, ये जो करियर पाथ की हमने बात की थी, करियर पाथ की जो हमने बात की थी, अ, उसमें आप देख सकते हैं कि जो 2027 तक का इन्होंने जो है वो सर्वे किया हुआ है, और उसके मुताबिक जो है वो ये जो टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू कंपनीज लाइकलीहुड टू अडॉप्ट देम बाय 2027, यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर, खासतौर से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डेटा एनालिसिस और डेटा की जो डेटा से रेलेवेंट जितनी भी जो आपके वो हैं, उससे रेलेवेंट जितनी भी वो हैं सर्विसेज, वो डिमांड होती जा रही हैं, और ये आगे ऐसा नहीं कि ये स्टॉप हो रही हैं, बल्कि उन्होंने 27 तक की प्रोडिक्शन की भी है कि वहां तक जो है इसकी डिमांड ग्रो होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितना जितना जैसे हम अपने टर्म सुनते जा रहे हैं ना कि जी डेटा इज द न्यू गोल्ड या डेटा इज द न्यू ऑयल, तो वो ये वाली बात है कि जी अगर आप डेटा पे आपकी कंट्रोल है, डेटा आपके पास है, और डेटा के साथ आप जो है वो डेटा को सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये गोल्ड और ऑयल से भी आगे की चीज़ है। तो वो वाली बात है यहाँ पे कि जी, और ये अभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ऑल्दो के लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑप्शन 23 से 27 तक की ये प्रोटेक्शन की है इन्होंने। जैसे टेक्नोलॉजी रैंक बाय द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड हु आर लाइकली टू हाईली लाइकली टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो उसके अंदर जो टॉप 3 है, उसके अंदर क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऐप्स है, और तीसरा नंबर पे आपका बिग डेटा एनालिटिक्स आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो बिग डेटा एनालिटिक्स में और बहुत सारी चीजें आती हैं इंक्लूडिंग पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है, बट जो है वो बिग डेटा एनालिसिस, उसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं। बट ये आप देख सकते हैं कि जी जो आगे आने वाले, अभी 24 खत्म हुआ है, अभी आगे मजीद 27 तक की इन्होंने ये प्रेशन की हुई है। तो ये जो बिग डेटा है आपका, ये टॉप 3 आपके जो है, जिसे कह लें कि टेक्नोलॉजीज में से है जो कि कंपनीज अडॉप्ट करने वाली है। जब अडॉप्ट करेंगी तो वर्कफोर्स भी रिक्वायर्ड होगी, स्किल्ड वर्कर भी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए अगर आप तैयार हैं अभी आज, तो आप इन डिमांड में, और डिमांड में है। आप वैसे भी सर्च कर लीजिए, ये तो खैर ये एक सर्वे है, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली जो जॉब हंटिंग साइट्स हैं उनके ऊपर आप सर्च करें, तो पावर बीआई या डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इस वक्त वर्ल्ड ओवर जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कंपनी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, आप पाकिस्तान की बड़ी आइडियल एग्जांपल है कि पावर बीआई किसी ज़माने में कोई कोई कंपनी चलाया करती थी। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से आए हुए, कि यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर कि आपको पावर बीआई आना चाहिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पावर बीआई आना चाहिए। तो अब तो पाकिस्तान में ये होता जा रहा है, तो पाकिस्तान में हो रहा है जैसे जैसे, तो फिर उनको चाहिए भी बंदा। तो ये वाली बात है, और वर्ल्ड के अंदर तो चल ही रहा है। तो अच्छा, ये अब हमारे जो है वो इन स्नैपशॉट मॉड्यूल्स हैं। आई वुड रिक्वेस्ट के कोई अगर जो है वो शुरू के 5 मॉड्यूल्स कोई हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में कोई अगर रीड आउट करे तो। जी, ऑनलाइन कोई भी पार्टिसिपेंट्स। Module word जी, using pivot table in MS Excel. शुरू के जो 5 मॉड्यूल्स हैं, या आप में से कोई, हाँ जी। हम्म, Application of Power BI pivot in पावर बीआई, गुड। Introduction of Power BI desktop. हम्म, Power BI desktop. Advantage. एडवांस पावर क्वेरी, ठीक है, गुड। ठीक है जी, और बकिया कोई आगे के? Advanced data modeling, LDX. Artificial intelligence in Power BI. SQL with Power BI. Python management. पाइथन इंटीग्रेशन इन पावर बीआई, ठीक है। और एक बोनस मॉड्यूल भी है अगेन हमारे इस कोर्स के अंदर, विच इज मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन इन पावर बीआई, जिसकी हमने शुरू में बात करी थी कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, बेसिकली मैं पढ़ना करता हूँ फाइनेंस के बेस से। ठीक है,
7 years हो गए मैं फाइनेंस में। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस लेंगे, ये कवर कर लें इंशाल्लाह। अच्छा, ये बाकी के ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स खामोश बैठे हुए हैं बिल्कुल, क्या ये थोड़ा अगर ये 4 मॉड्यूल्स को ही आप में से जो है वो रीड आउट कर ले। जी, माशाल्लाह अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मॉड्यूल 10 है जी मान इंट्रोडक्शन टू एमएस फैब्रिक्स, मॉड्यूल अच्छा, 11 आपकी बिल्डिंग आवाज़ नवाज वर्कस्पेस, साहब गालिबन नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? एक मिनट। मॉड्यूल 10 इंट्रोडक्शन टू एमएस फैब्रिक्स हमारी। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। नहीं क्या चीज़ जी जी, अब बोलिए। So मॉड्यूल 10 है आपका इंट्रोडक्शन टू एमएस फैब्रिक्स, मॉड्यूल 11 बिल्डिंग वर्कस्पेस एंड लेक हाउसेस, मॉड्यूल 12 क्रिएटिंग फ्लो इन फैब्रिक्स, मॉड्यूल 13 ऑटो क्रिएट अ रिपोर्ट इन पावर बीआई। Power BI. ठीक है जी, गुड गुड। अच्छा जी, तो ये हमारे टोटल जो है, इन टोटल हमारे पास 13 मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और ये तो खैर एक ओवरऑल अपने यानी 3 लेवल्स के अंदर हम इसको कवर करते हैं। ओवरऑल टाइमिंग जो है हमारी वो क्या है, 4 मंथ्स की है, और 4 मंथ्स लाइक 48 आवर्स, 3 आवर्स सेशन एवरी वीक। तो और ये हम अभी डिटेल में आउटलाइन, तो हमने एक ओवरव्यू देखा इसका, हम डिटेल के अंदर भी मॉड्यूल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो इसका जो आउटकम है कि जी, आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स इन जस्ट मैं बता दूं आपको कि ये पावर बीआई डेवलपर कोर्स है। डेवलपर कोर्स का मतलब क्या है कि जी, आप बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डेवलप पावर बीआई सॉल्यूशंस यूजिंग एसक्यूएल, पाइथन एंड इवन फैब्रिक। ठीक है ना? तो ये इसका एक, मैं जस्ट में बता दूं, यही सारी बातें इसके अंदर भी लिखी हुई हैं कि जी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे डिफरेंट सोर्सेज को जो है पावर बीआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टूल्स अवेलेबल हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। जी, That fabric is a language of fabric. मैं बताता हूँ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जो टूल्स अवेलेबल हैं पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, वो आप इस्तेमाल करना कर सकेंगे इसके अंदर। और एडवांस क्वेरीज, जो इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, एम लैंग्वेज पावर क्वेरी की, वो यूज़ करते हुए आप एडवांस क्वेरीज लिख सकते हैं इसके अंदर। यूजर कंट्रोल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, पाइथन की इंटीग्रेशन है, एसक्यूएल की इंटीग्रेशन है पावर बीआई के अंदर जो है, एडवांस विजुअलाइजेशंस। और वो विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हम, हमारी कोशिश होती है कि चूंकि हर महीने अपडेट आ रही है पावर बीआई की, तो उसमें जो जो फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं वो भी हम अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड करते जाएं उसको। तो हम कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट टूल्स, जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, उनको अपने कोर्स के अंदर ऐड करें उसको। और इसी तरह से फैब्रिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। फैब्रिक, जब अभी फैब्रिक पे आएंगे तो मैं बताता हूँ फैब्रिक क्या है, बट है बड़ा ज़बरदस्त और रिमार्केबल टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है, यानी रिसेंटली से मुराद के 1 साल पहले। तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे और उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सर मेरा अब एक हम आ जाते क्वेश्चन है। हैं अपने जो है वो जो हमारा मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल है। और उसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले, चूंकि हम स्टार्ट करते हैं, पावर बीआई जो है वो आपको अवेलेबल है 2 फ्लेवर्स के अंदर। 2 फ्लेवर्स का मतलब क्या है? नहीं उससे बात कर जो रहे है हैं। वो काइंडली ये क्या सुन माइक रही अपने है म्यूट तू? कर दीजिए। तो जो पावर बीआई है आपका, यानी बीआई टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट के, वो 2 फ्लेवर्स में आपको अवेलेबल है। एक जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ यानी एड ऑन विद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ उसका एड ऑन जो है अवेलेबल है आपका। तो जब आप 2000 MS ऑफिस 2016 और उससे अबव इंस्टॉल करते हैं अपने पास, प्रोफेशनल प्लस या ऑफिस 365, ठीक है, तो साथ ही साथ आपके जो है वो बीआई टूल्स भी इंस्टॉल होते हैं उसके। बीआई टूल्स में कौन कौन से टूल्स आते हैं आपके पास? पावर बीआई, यानी सॉरी पावर पिवट एंड पावर क्वेरी। एक तीसरा टूल भी हुआ करता था, पावर व्यू, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो एक्सेल के अंदर जो बीआई टूल्स हैं आपके पास वो ये 2 हैं, पावर पिवट है और पावर क्वेरी है। ठीक है, तो अगर आप, तो हम एक्सेल वाला पार्ट भी कवर करते हैं एंड देन फिर हम पावर बीआई डेस्कटॉप की तरफ आ जाते हैं और फिर आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। तो पावर पिवट जो है आपका, सॉरी एक्सेल वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो एक कह लेंगे प्री रेक्विजिट है। वैसे तो प्री रेक्विजिट इसका यह है कि आप एक्सेल आपको आती हो, और आती हो से मुराद ये कि थोड़े से इंटरमीडिएट यूजर हो आप इसके,
बिल्कुल बेसिक यूजर या बिल्कुल नोवाइस यूजर के लिए ये कोर्स नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि ये एडवांस लेवल कोर्स है। तो एडवांस लेवल कोर्स के अंदर जो है, जी जी बिल्कुल, अभी मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ आखिर में, जब हम कोर्स आउटलाइन कवर कर लेंगे तो उसके बाद हो सकता है उसके आपके सवाल वैसे ही जवाब मिल जाए उसको। तो इसके अंदर जो एक वाहिद हाँ, तो आप इंटरमीडिएट यूजर होने चाहिए। इंटरमीडिएट यूजर का मतलब यह है कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शन आते हों, उससे ऊपर के थोड़े अगर VLOOKUP आता है, इंडेक्स मैच आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। बट एक्सेल पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, डेटा के कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास। तो फिर आपके लिए यह है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो फिर हम एक्सेल नहीं सिखाते, जाहिर है हम आगे की चीज सिखा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें जो एक बेसिक चीज हम कवर करते हैं वो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, विच इज यूजिंग पिवट टेबल इन MS एक्सेल। और उसकी वजह यह है कि एक प्री रिक्विजिट इस तरह से है कि पावर पिवट भी का जो आउटपुट है वो पिवट ही की शक्ल में आता है। बैकएंड के ऊपर सारा कुछ हो रहा होता है काम, लेकिन फ्रंट एंड पे जो आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं वो पिवट टेबल ही होता है आपका। तो इसलिए हम पिवट टेबल कवर करते हैं, ताकि कोई अगर आता है या कम आता है, थोड़ा आता है या पूरा पहले किया हुआ था, तो ब्रशअप हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम आ जाते हैं अपने जो पावर पिवट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम स्क्रैच से पिवट टेबल स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा पिवट टेबल है जो कि आपका किसमें बना हुआ है, सिर्फ नॉर्मल वाले पिवट को इस्तेमाल करते हुए डैशबोर्ड बना हुआ है आपका। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, सिंपल डेटा है, एक टेबल वाला डेटा है, उसको यूज करते हुए हमने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ। ठीक है ना, लेकिन ये सिंपल वो है आपका पिवट टेबल। देन हम आते हैं जो हमारा वेरी नेक्स्ट सेशन होता है, उसके अंदर हम आ जाते हैं अपने पावर पिवट के ऊपर। और उसमें हम स्टार्ट लेते हैं अपना कहाँ से, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पावर पिवट के, कि जी डेटा मॉडल क्या होता है। जैसे हमने मॉडलिंग शुरू में डिस्कस किया था, तो व्हाट इज अ डेटा मॉडल, हाउ डू वी क्रिएट अ डेटा मॉडल, ठीक है ना, किस तरह से डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से डेटा को आप कनेक्ट करके वहाँ अपने मॉडल के अंदर लेकर आते हैं, और उससे भी पहले आप किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन पावर क्वेरी, ताकि वो इस काबिल हो कि उससे जब रिपोर्ट बनाइए तो एक्यूरेट हो हमारी। तो उसका एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पावर क्वेरी का, एंड देन उससे गुजार के हम उसको कैसे पावर BI में लेकर आते हैं, वहाँ डेटा मॉडल होता क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, डायमेंशन टेबल क्या होते हैं, फैक्ट टेबल क्या होते हैं, उनको कनेक्ट कैसे करते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इसके, वो हम उस सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं, मॉडल बनाते हैं प्रैक्टिकली। सारा हैंड्स ऑन है कोर्स हमारा, कुछ भी थ्योरी नहीं है इसके अंदर। जो फाइल पे मैं काम कर रहा होता हूँ वही फाइल आपके पास भी होती है एट द सेम टाइम। यहाँ पर आप अटेंड कर रहे हैं तो लैपटॉप्स आपको अवेलेबल हैं, जहाँ सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं आपके पास। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पास जो है वो हम फाइल शेयर कर देते हैं। तो सब लोग साथ साथ हैंड्स ऑन कर रहे होते हैं हमारे साथ ही, ठीक है ना। तो वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसके बाद किस तरह से आप जो है वो ये डेटा आपने बना लिया, डेटा सेट हो गया आपका, अब इस पे जो आपने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है ना, तो वो जो इसकी अपनी लैंग्वेज है पावर पिवट की, विच इज कॉल्ड डैक्स। डैक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। डैक्स जो है वो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो ये जो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है, जिसकी लैंग्वेज है, जिसमें जिस तरह आप एक्सेल में फॉर्मूले लगाते हैं वैसे इसके अंदर भी फॉर्मूलाज लगाते हैं आप, लेकिन वो एक्सेल के फॉर्मूलाज के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और फिर वो बनाएंगे भी, और फिर वो अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे भी। तो ये सारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, कैलकुलेट कॉलम्स में और मेजर्स में क्या फ़र्क होता है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम उस सेशन में कवर करते हैं। ये एक डैशबोर्ड बना हुआ है अगेन, इसमें और पिछले वाले में आपको कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये पावर पिवट से बना हुआ है, पहला वाला नॉर्मल पिवट से बना हुआ था। ठीक है, दोनों एक्सेल के अंदर ही बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो एक्सेल में बड़े आराम से नहीं बनती हैं, बट यहाँ पर बन जाती हैं। जैसे ये ईयर और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन है, ये नॉर्मल पिवट में बन तो जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले के जरिए से बनता है। या और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सिर्फ एक सेल्स रैप के लिए पूरा डैशबोर्ड बनाया हुआ है, सही है ना। तो ये इस तरह से करके आप जो है वो बना सकते हैं उसके अंदर भी। तो ये हमारा होता है सेकेंड सेशन। अच्छा, मॉड्यूल और सेशन को आप वो नहीं कीजिएगा, मॉड्यूल का मतलब मॉड्यूल है वो मल्टीपल सेशन में भी जा सकता है, सेशन हमारा एक सेशन है 3 घंटे का। तो ये होता है हमारे पास, एंड देन फिर यही हमारा ये तकरीबन हमारा 2 सेशंस तक चलता है। यानी ये जो मॉडल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मेजर्स बनाना, और फिर ये मेजर्स अगले वाले सेशन में, हमारा थर्ड सेशन जो होता है उसके अंदर भी यही कंटिन्यू होते हैं हमारे मेजर्स। डिफरेंट अलग अलग तरह के उसमें टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, पूरा ग्रुप है, यानी पूरा एक जैसे कह लें कि सेक्शन है कैलकुलेशंस का, जिसमें हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करते हैं। टाइम इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जी
टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के ईयरली सेल्स कितनी है, हमारी सेल्स की अगर हम बात करें तो ईयरली कितनी है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, फिर प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस मंथ के साथ, प्रीवियस क्वार्टर के साथ उसका किस तरह कैलकुलेट होता है, कंपैरिजन कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट, फिर इसी तरह से फिजिकल ईयर के हिसाब से अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे, कैलेंडर ईयर से करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन हम ये फिर थर्ड सेशन के अंदर कर रहे होते हैं यूजिंग टैक्स। देन हमारा फोर्थ सेशन जो होता है उसमें हम एक्सक्लूसिवली पावर क्वेरी देखते हैं। पावर क्वेरी में कि डेटा किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि हम उससे रिपोर्ट बना सकें। अब तक जो हम काम कर रहे होते हैं वो सीधा सीधा डेटा होता है, हम आगे का काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। बट अब आ जाता है हमारे पास डेटा ऐसा जो कि हम अगर डायरेक्टली अपने इंक्लूड करना चाहें मॉडल के अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस शेप में ही नहीं है या उस फॉर्म में ही नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सेल्स थी, अब वो सेल्स, अब जो इस साल की सेल्स आई वो एक फोल्डर में 6 महीने की, जनवरी से लेकर जून तक की अलग अलग फाइलें पड़ी हुई हैं 6। अब आप कैसे लेकर जाएंगे उसको? तो वो फिर हम किस तरह से उनको पावर क्वेरी यूज करते हुए कंबाइन करें और फिर कंबाइन करके उसको फाइनली जो अपनी एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर इंक्लूड करें। तो ये सारा प्रोसेस जो पावर क्वेरी के जरिए से होता है, इसमें जिसको हम ऑटोमेशन भी कहते हैं एक्चुअली। पावर क्वेरी ना सिर्फ ये कि ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को, बल्कि वो ऑटोमेट भी कर देता है उस प्रोसेस को जो ट्रांसफॉर्मेशन का है। कि ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि आपने एक मरतबा जो काम कर दिया अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, अगली बार उसी शेप में वो डेटा आएगा। जैसे मैंने फोल्डर की एग्जांपल दी, 6 महीने का डेटा पड़ा था, आपने वो कंबाइन करके रिपोर्ट में ऐड कर दिया। अब अगले 3 महीने का डेटा है, अगले 6 महीने का डेटा आया, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली बस उठाएंगे 6 फाइलें और उसी फोल्डर में पेस्ट कर देंगे और वहां रिफ्रेश करेंगे और अगला 6 महीना भी ऐड हो जाएगा उसमें। ये होती है ऑटोमेशन। कि वो जो प्रोसेस आपने किया था वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, वो उसने सेव कर लिया। अब जब अगला उसी तरह का डेटा आएगा तो उस सारे प्रोसेस से गुजर के वो रिफाइन होके ही आगे चला जाएगा। तो ये बेनिफिट है आपके पावर क्वेरी का। तो ये हम जो हमारा फोर्थ सेशन होता है उसमें एक्सक्लूसिवली हम ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, उसके अलावा बहुत सारी तरह से डेटा डेटा करेक्ट नहीं है, डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एनोमलीज जिसे हम कहते हैं वो मौजूद हैं, डेटा में स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं और दूसरी चीजें हैं। तो वो हम किस तरह से उसको क्लीन करते हैं, किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो भी हम उसके अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये हमारा फोर्थ सेशन हो गया। देन फिर हम आते हैं अपने जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है। अगेन थर्ड मॉड्यूल है, ये सेशन की बात नहीं कर रहा, मॉड्यूल है हमारा थर्ड। थर्ड मॉड्यूल में हम आ जाते हैं जो हमारा दूसरा फ्लेवर है पावर बीआई का या बीआई का, वो है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, विच इज पावर बीआई डेस्कटॉप। और पावर बीआई डेस्कटॉप जो है ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जिसका एक्सेल से कोई लेना देना नहीं है। आपके सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल ना भी हो तब भी आप ये चला सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसके अंदर ही पावर बीआई, पावर क्वेरी दोनों बिल्ट इन है इसके अंदर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और अच्छी बात ये कि ये जेन्युइनली फ्री है। यानी इस तरह हम ऑफिस अब तक इस्तेमाल करते आते हैं ना टॉरेंट से डाउनलोड करके, ऐसे नहीं, ये सचमुच में फ्री है। ठीक है। अनलेस या अनटिल जब आप शेयर करने जाएं अपनी रिपोर्ट किसी के साथ, तब वो कहता है कि अब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज ये फ्री है जनरली। हर महीने इसकी अपडेट आती है, आप हर महीने डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, अपडेट हो जाएगा, फीचर्स ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। हाँ, इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी साइट पे आपको मिल जाएंगी कि विंडोज 10 होनी चाहिए, रैम कितनी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह पर है। लेकिन उसके अलावा ये फ्री है आपकी एप्लीकेशन। तो यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ से हम ट्रांजिशन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 सेशन में जो सीखा है आपने वो बेकार हो गया, अब ये नए सिरे से दोबारा से लर्निंग रीसेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि उस 4 सेशंस के अंदर जो फाइल हमने बनाई है, एक ही डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं हम आगे आगे, ताकि वो एक इंटीग्रेशन में आप चीज़ आपको समझ में आ रही हो। तो हम वो जो फाइल बनी है उसमें जो हमने 20 25 30 मेजर्स लिखे हुए हैं, जो क्वेरीज लगाई हुई हैं, वो पूरी तैयार फाइल हम पावर बीआई के डेस्कटॉप के ऊपर ले आते हैं, ताकि आप उस पर आगे से काम शुरू करें, पुराना वाला काम ना। राइट अवे पहले सेशन के अंदर अपना डैशबोर्ड बनाते हैं। क्योंकि एक्सेल के अंदर आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको पहले पिवट बनाना पड़ेगा, फिर उससे जो है आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। पावर बीआई डेस्कटॉप में आपने जैसी पावर बीआई डेस्कटॉप खोला, डेटा कनेक्ट किया, राइट अवे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपका डैशबोर्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये बना हुआ है एक डैशबोर्ड, सिंपल सा सेल्स का ये डैशबोर्ड है। ये आपका
खैर ये एक डैशबोर्ड है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चल रहा है, और ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। 100% विजुअल्स आपके पास दिख रहे हैं यहाँ पे, केपीआई कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। ये सारा का सारा जो है वो आप डेस्कटॉप के ऊपर हम जो है वो ये डैशबोर्ड बनाते हैं। ऐसे ही ये एक डैशबोर्ड है आपका, ये देखिए ये फाइनेंस का डैशबोर्ड है, पंजाब फाइनेंस वाले। तो ये देख है डैशबोर्ड, लेकिन इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स फाइनेंस के स्पेसिफिक चीज़ों के डैशबोर्ड बना सकते हैं। प्रॉफिट, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सब भी अलग अलग बना सकते हैं। उसमें एनालाइज कर सकते हैं आप, उसमें जिस तरह से वर्टिकल एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, वो आप कर सकते हैं उसके अंदर, और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ पे इंटरैक्टिवली। ठीक है ना। तो ये इस तरह के डिफरेंट डैशबोर्ड जो है वो हम क्रिएट करते हैं। ये एक और डैशबोर्ड है आपका, इसमें हम केपीआई डिजाइन कर रहे हैं। एक जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारे पास जो है वो होता है क्या, एआई फीचर्स जो है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उनमें से एक आप देख सकते हैं जो राइट साइड पर कमेंट्री लिखी हुई आ रही है, ये कमेंट्री हाथ से लिखी हुई नहीं है। जो राइट साइड पे लिखा है ना, टोटल सेल्स ट्रेंडेड डाउन रिजल्टिंग इन 3.06%, ये हाथ से नहीं लिखी है मैंने, ये ऑटो जनरेटेड है। ये एआई का फीचर है, इसे स्मार्ट समरी कहते हैं। और ये बेस्ड ऑन योर डेटा ये ऑटो जनरेट करता है, और ये डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब क्या है कि मैं अगर ऊपर से फिल्टर्स चेंज करूंगा, लेकिन फिल्टर चेंज हुआ, ईयर चेंज हुआ, यहाँ पे कमेंट्री भी चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू दैट फिल्टर। तो ये डायनामिक समरी जो है वो ऑटो जनरेटेड होती है यूजिंग द एआई फीचर, और उसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक राइट क्लिक करके बटन दबाना होता है और आपकी जनरेट हो जाती है समरी आप। ठीक है। तो ये समरी आपकी जो है वो ये फीचर भी आप जो है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरह ऊपर आप देख रहे हैं केपीआई कार्ड्स हैं, ये जो आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उसकी अगेंस्ट ये टारगेट। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये आपके जो है कार्ड विजुअल्स हैं जो आपको समरी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसी ये आपका एचआर का एक डैशबोर्ड है, इसमें भी आप देखेंगे अभी जो ब्लैंक स्पेस पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर भी हम एक एआई का फीचर यूज करेंगे जो कहलाता है आपका, जिसे हमने कहा था नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, वो भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसको ऊपर ऊपर समरी बनी हुई है, वो भी ऑटोमेटेड है यहाँ पे। ये देखें ये Q&A ऐड किया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारे डेटा से ही लिख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर। ये देखें टोटल बाय डिपार्टमेंट, नीचे से कार्ड बना को विजुअल बना के दे दिया, और आपने वो विजुअल फिक्स कर दिया यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे। तो ऐसे ये जो है दूसरा एआई फीचर है जो कि हम देखेंगे अगेन कि किस तरह से अपने डैशबोर्ड पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगेन ये एक और सेल्स का टेबल है, सेल्स का डैशबोर्ड है। ये समरी आपके पास जो लिखी हुई आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये एआई समरी है आपकी। ये जो आपके पास यहाँ पर विजुअल दिख रहा है, अब ये सेम स्पेस के अंदर अगर आपके पास डेटा ज्यादा है लेकिन स्पेस ओवरऑल कम है, तो उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक फीचर है। यदि सेम स्पेस पे अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वो दिख रहा है। अब मैंने इसी पे यहीं पे यूजर ने स्विच किया, सेम जगह के ऊपर आपको यहाँ पे दूसरा विजुअल आ गया यहाँ पे। तो ये भी एक टेक्निक है जो आपके बुकमार्क्स कहलाते हैं। तो वो हम किस तरह से उसको आप डैशबोर्ड पे अपने यूज कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके अंदर। एंड देन फिर हमारे था एडवांस पावर क्वेरी। एडवांस पावर क्वेरी जैसे मैंने कहा कि जी इसकी जैसे डेक्स की अपनी लैंग्वेज है, जो कहलाती है आपकी डेक, यानी पावर पिवट की अपनी लैंग्वेज है जो डेक्स कहलाती है, इसी तरह पावर क्वेरी की भी अपनी लैंग्वेज है जो कि एम लैंग्वेज कहलाती है। इस लैंग्वेज को यूज करते हुए आप डिफरेंट कस्टम क्वेरीज लिख सकते हैं। एक एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिससे आप क्लिक 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 करके जैसे एक्सेल में करते हैं वैसे आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया डेटा को, वो भी बहुत है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है वो क्वेरी आपने लिखनी है, उसके लिए फिर आपके पास एम लैंग्वेज है। तो उसमें हम यहाँ पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाते, लेकिन उसमें हम कुछ ऐसे यूज़ केसेस उठाते हैं कि जो कि कॉमन है, अमूमन लोगों को पेश आते हैं। कि मिसाल के तौर पे कि जी एक आप जो है वो फाइल्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो फाइल्स को कंबाइन करने में जो है डिफरेंट फोल्डर में से कंबाइन कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जी एक शर्त यह है कि अगर आपकी फाइल्स जो है अंदर सेम है, बिल्कुल नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, उनके हेडर भी सेम है, तो कंबाइन आराम से हो जाती है। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं कंपनी में। कभी ऐसा होता है कि जी आने वाली नई फाइल के अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, एक कॉलम कम हो गया, दो कॉलम एक्स्ट्रा हो गए, तो फिर उसको अगर कंबाइन करना है तो उसके लिए हमें एम कोड लिखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसके अलावा और बहुत सारी है। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं
उनको, या अक्सर ऐसा होता है लोग पीडीएफ से डेटा उठा रहे होते हैं, या पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं फाइनेंस में भी, या इस तरह से जो केएससी की साइट पे पड़ी होती हैं वहाँ से उठा रहे हैं आपके, या चेम्बर की उस पर, सॉरी, जो पब्लिश रिपोर्ट्स होती हैं आपके, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, अब वो कहीं से आ रही हैं। अब उसमें हेडर तो सबके सेम ही है, लेकिन क्या है, हेडर की पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन अलग का क्या मतलब है कि जी कोई टॉप से जो है वो 4 रो छोड़ के 5वीं से स्टार्ट हो रहा है एक रिपोर्ट के अंदर, और दूसरी में जो है वो 7वीं रो से स्टार्ट हो रहा है हेडर, और तीसरी में तीसरी रो से स्टार्ट हो रहा है हेडर। हेडर सेम ही है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। अब इन फाइल्स को अगर कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे, एक और एग्जांपल है, ये करते हैं लोग। तो अब उसमें जो है फिर किस तरह एम कोड इन्वॉल्व होता है, और वो बहुत कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, 2-3 लाइनें हैं कोड की खाली, वो आप लिखेंगे तो उससे आपका मसला हल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो या हम क्वेरी के अंदर जो है पैरामीटर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहीं वेब से हम डेटा उठा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ओलंपिक्स का डेटा उठा रहे हैं, मेडल्स का, तो अब कंट्री जो है वो सारे कंट्रीज का नहीं बल्कि हम एक स्पेसिफिक कंट्री को देखना चाहते हैं, तो वो जो पैरामीटर है वो किस तरह से हम बात पे सोर्स को भेजें पावर क्वेरी के जरिए से, ताकि सिर्फ वही डेटा उठ के आए। ये इस तरह की मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो ये जैसे ये कोड है, अब इसको कस्टमाइज कोड कैसे लिख सकते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको रीयूज कैसे कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखेंगे इंशाल्लाह इसमें। देन एडवांस मॉडलिंग इन डैक्स के जी, जो हम मॉडल्स बनाते हैं तो एक तो ऐसे सीधा सीधा डेटा है हमारे पास, का मॉडल बना दिया, लेकिन उसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप के टेबल्स हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर होते हैं। जैसे आपके एक एसडीसीज कहलाते हैं, एससीडीज, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन वाले टेबल्स होते हैं, उनको कैसे अकोमोडेट किया जाता है। एक होते हैं कि जो नो फैक्ट टेबल्स कहलाते हैं आपके, जो ब्रिजिंग टेबल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह की जो एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स हैं वो इसमें शेयर करते हैं, ऐसे ही सीखते हैं हम इसके अंदर। इसी तरह से एक टेबल है सेल्स का, मिसाल के तौर पे उसके अंदर आपके पास 3 डेट्स आ रही हैं। एक आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन की डेट आ रही है जिस ट्रांजैक्शन हुई, एक आपकी जो है वो डिलीवरी डेट आ रही है, एक आपकी जो है वो एक और डेट आ रही है उसके अंदर। तो ये अब 3 डेट्स हैं, तो अब रिपोर्ट अगर हमने लेनी है तो उसमें कौन से कॉलम को यूज़ करते हुए रिपोर्ट लेनी है, तो वो उसके लिए कौन से फॉर्मूलाज लगेंगे डेक्स के अंदर, जैसे यूज रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला है वो इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस वाले मॉड्यूल के अंदर जो है वो कवर करते हैं। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मेजर्स। एंड देन फिर हम आ जाते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो पावर बीआई के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दिखाई कि स्मार्ट समरी है आपके पास, स्मार्ट समरी ऑटो जनरेट करता है आपके डेटा को। क्यू एन ए जो है वो ऑल्दो कि आप लिख सकते हैं, लेकिन क्यूएनए को आप ट्रेन करते हैं फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। कि जी ट्रेन किस तरह से करना है, जैसे आपने अगर वॉइस असिस्टेंट देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, विंडोज़ के अंदर होता है वॉइस असिस्टेंट, ऑफिस के अंदर आप जितने नए वाले में वो हैं उसमें डिक्टेशन का फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो वो क्या करता है, जब आप स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं इसको ट्रेन करो, अपनी आवाज़ में इसको ट्रेन करो ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये पकड़ ले, तो उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे आपके पास। किया इस्तेमाल किसी ने, डिक्टेशन यूज़ नहीं किया? वॉइस कमांड का फीचर तो बहुत पुराना है विंडोज के अंदर, तो वो आपको ट्रेन कराता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो आपका जो क्यूएनए है, क्यूएनए जो है वो उसको भी आप ट्रेन कर सकते हैं। यानी उसके अंदर आप जैसे एक आपने अपने सीईओ को बना के दिया है डैशबोर्ड, अब आप उनको कहते हैं कि भाई इसमें आप जो लिखेंगे, तो ठीक है वो लिखेंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए कि उस डेटा से मुतालिक जो मोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इसमें पहले से ऐड कर दें। तो जैसे ये ब्लू कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये आपके प्री एडेड या कह लें क्वेश्चन हैं, जो आप यूजर को जैसे ही वो खोलेगा तो उसको दिखेंगे ये। तो अगर उसके मतलब क्या है तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर रिजल्ट आ जाएगा उसका निकल के। और या फिर जो है वो सिनोनिम्स ऐड करते हैं हम इसके अंदर, जैसे सेल्स है, तो अगर कोई सेल्स ना लिखे, ओरिजिनल नेम सेल्स है उसका, कोई रेवेन्यू लिख दे, ठीक है, कोई टोटल सेल्स लिख ले, तो कोई इनकम लिख दे, तो ये सिनोनिम्स भी ऐड हो जाते हैं। तो कोई अगर अगले सवाल में कोई लिखे कि जी व्हाट इज द टोटल इनकम फॉर 2024, तो वो उसको सेल्स से इक्वेट करे और सेल्स लेकर आ जाए आपके पास। तो ये ट्रेन कराने का सारा प्रोसेस होता है जो आप बैकएंड के ऊपर जाके ट्रेन कराते हैं इसको। इसी तरह आपके की इन्फ्लुएंसर्स हैं, डीकम्पोजिशन ट्री है, तो ये भी हमेशा देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो
ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स जो है वो अपने रिपोर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से कुछ फीचर्स हैं जैसे डिटेक्शन, एनोमली डिटेक्शन। ये अगेन अगेन ये भी सारे एआई के फीचर्स हैं कि आपके पास एक डेटा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, कि आपके पास पिछले 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का डेटा है। अब आपने वो उठाया और फिर आपने उसमें से उसको उसको प्रेजेंट करके इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, और अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ एनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं। एनोमलीज क्या होती हैं? एबनॉर्मेलिटीज। कि मिसाल के तौर पर आपकी सेल्स चली आ रही है, अभी एक एवरेज सेल्स आ रही है आपकी, मिसाल के तौर पे इस महीने के अंदर या इस साल के अंदर आपकी जो 1 मिलियन को क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन अचानक से एकदम स्पाइक आता है उसके अंदर और वो 5 मिलियन पे चली जाती है, तो अब ये क्या हो गई? एनोमली हो गई। या एकदम ड्रॉप हो गई तो वो भी एनोमली काउंट होती है। तो ये विजुअली उसको हाईलाइट करके दिखाता है आपको कि ये एनोमलीज हैं। अब आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लें कि भाई ये क्यों हुआ है ऐसा। तो वो है। इसी तरह फोरकास्टिंग इसके अंदर अवेलेबल है बिल्ट इन। आप पीरियड सेट कर सकते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, आगे तक जो है वो रहेगा। उसमें फिर वो मॉडल्स उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं कि जैसे अरीमा है और दूसरे हैं फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो है मॉडल्स यूज़ करते हुए ये फोरकास्टिंग करता है। उसमें आप पीरियड भी तय कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो भी सेट कर सकते हैं आप उसके अंदर। तो अगेन ये सब बिल्ट इन फीचर, आपको किसी प्रोग्रामिंग की कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे बिल्ट इन, और हम ये कवर करते हैं उसके अंदर। जी नूर साहब, ये बस मैं क्यू एन ए प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं क्यू एन ए लूंगा, सब इकट्ठे उसी वक्त पूछ लीजिएगा सारे सवाल, इंशाल्लाह आंसर हो जाएंगे आपको। तो और फिर इसी तरह साथ साथ जो है ये एक और डैशबोर्ड है हमारा। तो इसी तरह से फिर जो है वो आप ये जब आप डैशबोर्ड बना लेते हैं तो साथ ही साथ हम जो है उसको पब्लिश भी करते जा रहे होते हैं टू पावर बीआई सर्विस, विच इज ए क्लाउड सर्विस फॉर पावर बीआई। और उसको साइन अप करने के लिए अगेन वो भी फ्री है, लेकिन उसके लिए एक लिमिटेशन है। वो क्या? कि आप फ्री जो ईमेल आईडीज हैं जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कोई ना कोई वर्क ईमेल आईडी चाहिए। वर्क ईमेल आईडी का मतलब ये कि आपके कंपनी का डोमेन हो, या आप खुद कोई डोमेन ओन करते हो, तो वो @ के बाद वो डोमेन नेम होना चाहिए उस आईडी के अंदर, ईमेल। तब वो आपको साइन अप करने देगा। अगेन वो फ्री है साइन अप जो है। और देन जब आप साइन अप कर लेते हैं, जब आप, तो फिर आप 60 डेज का आपको फुली फंक्शनल ट्रायल देता है। आप वो एक्टिवेट करवा लें तो 60 डेज तक आपको सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद जब एक्सपायर हो जाता है टाइम, फिर वो आपसे कहता है कि भाई अब अगर आप शेयर कराना चाहते हैं रिपोर्ट किसी के साथ, तो आपको प्रो लाइसेंस कम से कम लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट जो है वो अभी तक यानी फरवरी 2025 तक $10 है पर यूजर पर मंथ। फरवरी में रिवाइज होने वाली है तो वो $10 के $14 हो जाएंगे प्रो के। और प्रीमियम जो लाइसेंस है वो अभी $20 है, वो गालमन $24 हो जाएगा फरवरी 2025 के बाद से। तो ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी पर मंथ अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस्तेमाल से मुराद है कि शेयर करना चाहते हैं। अगर आप खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ी नहीं है। वो आपके वो रहेगी सर्विस में, आपका अकाउंट अवेलेबल रहेगा। हाँ, फीचर्स उसके डाउनग्रेड हो जाएंगे, जो प्रो और प्रीमियम वाले फीचर्स हैं वो हट जाएंगे उसमें से, लेकिन आपका अकाउंट बाकी रहेगा। आप खुद किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं ब्राउजर में खोल के। ठीक है, तो ये है। देन फिर हमारे पास हमारा आ जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे इस सारे उसके अंदर जो हमारे 8 से 9 सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, देन फ्रॉम 10th सेशन ऑनवर्ड्स फिर हमारे पास ये आ जाता है कि अब ये तो हमने कर लिया, जो डेटा हम कनेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर सारी फ्रंट एंड बैक एंड सब इस्तेमाल कर लिया हमने विद इन पावर बीआई डेस्कटॉप। अब हम आता है ये कि जो अभी जैसे कहते हैं ना कि जो नीड ऑफ द आवर के, अब पावर जो एनालिस्ट हैं जितने भी, उनकी जो अगर आप जेडीज देखें ना, या जेडी सॉरी जेडीज है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर कंपलसरी कर दिया है कि आपको एसक्यूएल आना चाहिए। तो क्यों आना चाहिए? क्योंकि अब बिग डेटा अलग से बाहर जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में फिजिबल नहीं है, डेटा बहुत ह्यूज है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जी आप डेटाबेस में डेटा मौजूद है, आप पावर बीआई को डायरेक्टली कनेक्ट कर लो डेटाबेस के साथ। ठीक है, और वहां से आप अपनी मर्जी का डेटा पुल करो राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज। वहाँ डेटा बहुत ह्यूज है, ट्रिलियंस ऑफ रोज की उसमें पड़ा हुआ है डेटा। उस टेबल से आपको कनेक्शन दे दिया, अब वो सारा का सारा डेटा आपको नहीं चाहिए, तो आप अपनी मर्जी की क्वेरी लगाएं इसके ऊपर एसक्यूएल की लिखते हुए, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और फिर वहाँ से डेटा उठा के आप अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में ले आएं, जो कि कनेक्टेड होगा सोर्स के साथ। वहाँ सोर्स अपडेट हो रही है, यहाँ रिफ्रेश करने पर ये आपका डैशबोर्ड अपडेट हो रहा है।
और आप जो है वो उससे अपना डैशबोर्ड बनाएं। तो ये जो एसक्यूएल की और ये इंटीग्रेशन है पावर यानी डायरेक्टली कोड उठाएं आप पावर अपना एसक्यूएल का और पावर बीआई के अंदर डालें और वो क्वेरी रन होगी, जाएगी आपके अपना डेटाबेस पे और वो डेटा उठा के ले आएगी आपके पास, यानी वो कनेक्टेड है आपके पास। आप जब रिफ्रेश चलाएंगे वो क्वेरी जाएगी डेटाबेस पे और वहाँ से डेटा लेकर आएगी आपके पास और आपकी रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। तो ये, और वो डेटा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल भी हो सकता है, वो मैंने देखा था, ओरेकल भी हो सकता है, सैप हैना भी हो सकता है, आपका गूगल का बिग डेटा भी हो सकता है, वो ओरेकल भी हो सकता है आपके पास। जितने मॉडर्न डेटाबेसेस हैं सबके साथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है आपको। तो ये इस वाले मॉडल के अंदर हम इंशाल्लाह ये कवर करेंगे अपना। एंड देन फिर जो उसके बाद वाला मॉडल, ये तकरीबन 2 सेशन 2 ढाई सेशन तक हमारा ये चलता है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पाइथन के ऊपर। और अगेन जो है वो इंटीग्रेशन, अगेन इस तरह से कहा कि जैसे एसक्यूएल इंपॉर्टेंट है वैसे ही अब पाइथन भी इम्पोर्टेंट हो गई है इक्वली। और उससे जो है, वैसे तो पाइथन बहुत, एसक्यूएल भी बहुत हमारी वास्ट लैंग्वेज है, लेकिन हमारा जो इस कोर्स की हद तक पार्ट होता है वो क्या होता है कि डेटा किस तरह से रिट्रीव करना है। एग्जिस्टिंग डेटा आपके पास टेबल्स में मौजूद है, वहाँ पे या व्यूज की शक्ल में मौजूद है, वहाँ से किस तरह आपने डेटा, वो क्वेरीज जिनके जरिए आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, हमारा ध्यान उसके ऊपर होता है। वरना एसक्यूएल के जरिए आप टेबल डेटा क्रिएट भी कर सकते हैं, डेटाबेस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ऐड डिलीट कॉलम भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, वो वाला पार्ट हमारा नहीं है। एज एन एनालिस्ट आपको ये काम करने को कहा भी नहीं जाता, आपको कहा जाता है कि डेटा रिट्रीव करो। जो रिट्रीवल वाला पार्ट है एसक्यूएल का, हमारा सारा फोकस उसके ऊपर होता है। बिल्कुल इसी तरह पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत सारे काम हो रहे हैं इसके अंदर, बट हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा कि डेटा से रिलेटेड, डेटा को किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं सोर्सेज से, उसको यहाँ लाते हैं, या डेटा की जो क्लेंजिंग है, डेटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पाइथन यूज करते हुए आप किस तरह से कर सकते हैं, और उसमें और पावर क्वेरी में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, और प्लस आप जो है वो डेटा को विजुअलाइज, उसकी लाइब्रेरीज हैं जैसे मैटप्लॉटलिब है या आपकी सीबॉन है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से डेटा की विजुअलाइजेशन पावर बीआई के अंदर दिखा सकते हैं। या इसी तरह इस तरह पाइथन है, इस तरह आर पावर्ड विजुअल्स हैं, पाइथन पावर्ड विजुअल्स हैं, जो आप यहाँ पर अपने जो पावर बीआई का डेस्कटॉप है उसके अंदर कैसे इंटीग्रेट करके दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इंशाल्लाह इसके देखेंगे। और मशीन लर्निंग मॉडल्स किस तरह से आप पाइथन यूज करते हुए बना सकते हैं, और पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर भी अब इन्होंने डेक्स के जरिए एक फॉर्मूला ऐड कर दिया, इसके जरिए से आप एक सिंपल सा मशीन लर्निंग मॉडल डेक्स यूज करते हुए पावर बीआई के अंदर बना सकते हैं। पाइथन ना भी आती हो आपको तब भी आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बना सकते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके अंदर। और फाइनली फिर जो हमारे लास्ट के 2 सेशन होते हैं उसके अंदर हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर। फैब्रिक जो है वो, जैसे इसका नाम है कि जी एक, यानी एक तरह से वन विंडो सोल्यूशन, या जिसे कहते हैं ना कि एक रूफ के अंडर में सारे सोल्यूशन इन्होंने कर दिए, कि जिसमें कि आपके जो डेटा से रिलेटेड जितने भी कंसर्न पार्टीज हैं उन सब के लिए वहाँ पर सोल्यूशन मौजूद है। कंसर्न पार्टीज का मतलब क्या है कि एक अगर आप बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखें कंपनी के अंदर, तो डेटा के ऊपर सिर्फ एक बंदा काम नहीं कर रहा होता। जैसे अब तक हम क्या कर रहे हैं, डेटा भी खुद ही उठा रहे हैं, क्लीन भी खुद ही कर रहे हैं, उस पर फॉर्मूले भी खुद ही लगा रहे हैं, उसको डैशबोर्ड भी खुद ही बना रहे हैं। ऐसे बड़े लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा होता, बल्कि क्या हो रहा होता है कि जो ETL वाला प्रोसेस है, जो डेटा को गैदर करना डिफरेंट सोर्सेज से, और उनकी जो जो यानी जो उसका रिफ्रेश है, उसका स्केड्यूल तय करना, और फिर उसको क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, और फिर तैयार डेटा आगे फॉरवर्ड करना, यहाँ तक का जो काम है ये एक अलग प्रोफेशन है विच इज कॉल्ड डेटा इंजीनियर। वो डेटा इंजीनियर्स की एक टीम होती है जो ये सारे काम कर रही होती है। फिर वो तैयार डेटा, फाइनलाइज डेटा करके आगे रख देते हैं, वहां से उसके 2 यूजर बन जाते हैं। एक डेटा साइंटिस्ट होते हैं जो कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे होते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक डेटा एनालिस्ट होते हैं जो पावर बीआई के यूजर्स होते हैं, वो उस तैयार डेटा को उठाते हैं, अपने मॉडल के अंदर लेकर आते हैं, और वहां से फिर डैशबोर्ड बनाते हैं और आगे शेयर करते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो ये इस सारे प्रोसेस के अंदर जो जो टूल्स रिक्वायर्ड है, जैसे पावर बीआई है, जैसे नोटबुक्स हैं आपकी, जैसे एसक्यूएल वो है आपका एंड पॉइंट है, इसी तरह से आपके जो है वो उसकी जो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है ETL के लिए उसके टूल्स आपके इस्तेमाल होते हैं। डेटा फ्लो Gen 2 है उसके अंदर, जो पावर क्वेरी का ही नाम है। और इसी तरह से डेटा वेयर हाउस है, डेटा लेक हाउस है, डेटा आपका जो है पाइपलाइंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा इंजीनियर्स के टूल्स हैं, जो ये सारे एक लाइसेंस के अंदर ले आया माइक्रोसॉफ्ट।
पहले भी ये इस्तेमाल करते थे लोग, लेकिन उसके लिए अलग अलग लाइसेंसेस बेयर करने पड़ते थे कंपनी को। अब क्या किया कि एक यूनिफाइड लाइसेंस बना दिया। ये इस तरह के जितने भी टूल्स हैं फैब्रिक की तरह के, जो दूसरे वेंडर्स ने भी लॉन्च किए हैं इस वक्त, ये कहलाते हैं यूनिफाइड डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स, जिसमें एक ही जगह पे सारे के सारे टूल्स आपको अवेलेबल है एक ही विंडो के अंदर। जो जिसका इस्तेमाल है, जिसका वो उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है और फिर आगे चला रहा है उसको। तो ये सारे टूल्स फैब्रिक के अंदर मौजूद हैं। तो ये हम इंशाल्लाह, ये इसका एक ओवरव्यू 2 क्लासेस के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आप लेक हाउस क्रिएट करते हैं, डेटा कैसे अपलोड करते हैं ऑन प्रेमिस। अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो उसको किस तरह से आप गेटवे के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने डेटा वेयर हाउस के अंदर, जो ऑन अपने उसके अंदर फैब्रिक के अंदर मौजूद है, फिर उसको क्लीन कैसे करते हैं, फिर उससे आगे उसी के अंदर ही क्लाउड के अंदर आपको पावर क्वेरी भी मौजूद है, पावर बी डेस्कटॉप भी मौजूद है। वहाँ पे डैशबोर्ड कैसे ऑनलाइन डिजाइन करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं, कैसे मेजर्स बनाते हैं, और फिर फाइनली इसको शेयर करते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये फैब्रिक के अंदर आप कवर करते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह इसका एक ओवरव्यू, ताकि आप अगर, जो कि अब बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये आने वाले वक्त में इसी कमिंग ईयर के अंदर ही जो है ये बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो फिर आप उसके लिए तैयार हो, ताकि आपके पास ये आए तो आप उसके लिए रेडी हो। तो ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। ये इसका लुक है और टोटली ये कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, टोटली ब्राउजर के अंदर ही चलता है। बस आपको लॉगिन के लिए लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस से मुराद ये कि वही जो आप पावर बीआई साइन अप के लिए आईडी इस्तेमाल करेंगे वही फैब्रिक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और ये भी आपको 60 डेज का फंक्शनल ट्रायल देता है, फुली फंक्शनल, सारी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं इसके फॉर फ्री। तो ये उसका एक एक लुक है। ये किस तरह से आप वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं, देन फिर उसके अंदर आप जो है वो लेक हाउस क्रिएट करते हैं। ये सारा उसका इंटरफेस है, सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पे आपको अवेलेबल है। डेटा एक्टिवेटर, ये पावर ऑटोमेट जो एक सर्विस है पावर बीआई की, वो आ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर अवेलेबल है आप। ये पावर क्वेरी एडिटर है, जिसमें आप सॉरी, ये तो आपका क्या है, लेक हाउस है। फिर इसी में आप जो है वो आ जाते हैं अपने, ये पावर क्वेरी एडिटर। इसमें आप जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल, आपको यहीं पर आप सारी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डेटा की, एंड देन फिर आप जो है वो आगे लेकर जाते हैं। ये देखें, ये एक मिनट दीजिएगा मुझे।
अच्छा जी, ये देखा आपने, ऑटो जनरेट हुई थी रिपोर्ट जो, ठीक है, कि एक क्लिक के ऊपर इसने ऑटो जनरेट करके पूरा डैशबोर्ड बना दिया आपका। तो ये आपके पास जो है वो फीचर्स हैं जो इसमें देखेंगे। देन फाइनली एक बोनस मॉड्यूल है अगेन, कि जिसमें हम डिफरेंट जो बेसिक्स हैं मशीन लर्निंग की, किस तरह से आप पाइथन यूज़ करते हुए, पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ करते हुए आप जो है वो सुपरवाइज लर्निंग है या अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, एक ओवरव्यू है, और उसकी इंटीग्रेशन पावर बीआई के अंदर किस तरह से आप कर सकते हैं मॉडल्स की, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके अंदर। बाकी ये कोई सब्सक्रिप्शन ये अभी ऑब्सोलीट होने वाले हैं। मैंने कहा फरवरी 2025 के अंदर ये अपग्रेड हो जाएंगे, 10 के 14 हो जाएंगे, 20 के 24 हो जाएंगे। तो ये हैं। और इसके अलावा लोग पूछते हैं ना आपके हमें बेनिफिट क्या होगा, तो एक तो बेनिफिट ये है कि आपका जॉब जिसे कहते हैं ना कि एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, इसकी जाहिर है आपका स्किल लेवल एक अपग्रेड हो रहा है। अगर आप इसके साथ क्लब कर दें PL300, जिसकी हम इंशाल्लाह कोशिश ये करते हैं कि इसमें प्रिपरेशन मटेरियल आपके साथ शेयर करें, या कहाँ से तैयारी कर सकते हैं हम उसकी, तो वो डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। और जो ऑफलाइन आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर तकरीबन आपकी समझे कि 80 to 85% तैयारी हो भी जाती है, जो आपका इसका एग्जाम है माइक्रोसॉफ्ट का PL300, उसकी बाकी जो रह जाती है उसके हम गाइड कर देते हैं आगे। तो अगर आप इस सर्टिफिकेट के साथ आप क्लब कर लें माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन PL300, तो फिर तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आइसिंग वो आ जाती है उसके ऊपर। तो वो तो उससे एम्प्लॉयबिलिटी आपकी 100% बढ़ जाती है, ठीक है ना, कि आप किसी डोमेन से बिलोंग करते हैं। और इसकी अच्छी बात यही है कि आप जो मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है जॉब की, वो किस तरह से खाली पावर BI एनालिस्ट नहीं मांग रहे वो, बल्कि वो डोमेन बेस्ड एनालिस्ट मांग रहे हैं। ये नहीं, अगर आप HR वाले हैं तो HR डेटा एनालिस्ट, अगर फाइनेंस वाले हैं तो फाइनेंस डेटा एनालिस्ट, अगर आप प्रोक्योरमेंट में हैं या सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन डेटा एनालिस्ट। तो मतलब क्या है उसका, कि सप्लाई चेन की नॉलेज और साथ में जो है वो ये वाली नॉलेज। वरना क्या होता है कि आपको दो अलग अलग बंदे कंपनी को हायर करने पड़ेंगे, फाइनेंस वाला तो है ही और फिर ऊपर से एनालिस्ट, और फिर वो दोनों आपस में कोलैबोरेट करें और फिर वो उसको समझाए और फिर वो डैशबोर्ड बनाए। तो उससे अच्छा ये कंपनी के लिए कि एक ही बंदा ये दोनों काम कर ले। तो उसमें आपके चांसेस होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के, बहुत डिमांड है अगर आप ये स्किल अवेल करते हैं तो। और साथ ही साथ जो अभी अपवर्क की रिपोर्ट है, ये अपवर्क की ही साइट से ली हुई है, कि एक जो आपका यानी वो है, अगर आप अपनी सर्विसेज देते हैं यहाँ पे, तो बिगिनर जो है वो $30 पर आवर है, और फिर एडवांस वाला तो $160 पर आवर है। ये भी पुरानी हो गई है, अब इस वक्त रेट इस वक्त करंटली क्या चल रहे हैं वो भी अपडेट नहीं है हमारे पास। लेकिन बहरहाल ये इनकी अपनी ही साइट के ऊपर ये रेट दिया हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी शुरू किया, अभी अकाउंट बनाया अपवर्क के ऊपर और फाइवर के ऊपर, और अभी आपने गिग डाला और अभी आपको $30 पर आवर मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। ये बात समझने की कि इसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। जो लोग कमा रहे हैं इतना, उन्होंने भी ऐसा नहीं कि पहले ही दिन से काम शुरू किया और पहले ही दिन से उनके पास इतनी अब कमाई आना शुरू हो गई, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको टाइम लगता है ये अपना बनाने में। जब एक दफ़ा बन जाता है तो फिर ज़ाहिर है आना शुरू हो जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल आपके पास इसकी भी। तो ये है आपके पास, ये कुछ एडिशनल डैशबोर्ड्स हैं। खैर ये तो बहुत सारे हैं इस तरह के डैशबोर्ड्स। यूएक्सएल का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन में आपको बताते हैं। फिनटेक कंपनी है, ट्रेनिंग फर्म है, कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है उसके साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध जो है उसके साथ हमारी एफिलिएशन है। इसके अलावा FPCCI और KCCI जो है हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके हम जो है वो मेंबर हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे वो इंडोर्स्ड होंगे फ्रॉम स्टेप्ड, ठीक है ना। तो मतलब ये कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं पीछे वो स्टैम्प किए होंगे, उस पर नंबर होगा रजिस्ट्रेशन का, जो कि वेरीफाइबल है ऑनलाइन। यानी उसके ऊपर एक QR कोड होगा, वो QR कोड स्कैन करें आप तो वो, यानी आपको अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। अगर आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप वहीं से एम्प्लॉयर आपका वो स्कैन करे उसको QR कोड को, और वो वेरीफाई हो जाएगा आपका जो सर्टिफिकेट है आपके। तो ये है। इसके अलावा फैसिलिटेटर्स, ये हमारे जो CVO हैं, चीफ विजनरी ऑफिसर और फाउंडर हैं हमारे UXL के, फरहान काजी साहब। ACCA क्वालिफाइड हैं, मेंबर हैं। इसके अलावा जो है वो BSc अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम UK ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
वो होल्ड करते हैं। इसके अलावा 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। 5 साल यूके में काम किया, 5 साल दुबई में IBM के अंदर काम किया है। और इसके अलावा जो है वो FPCCI के अंदर जो है वो कन्वीनर हैं। तो मतलब वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, और वही एक्सपीरियंस ये यहाँ पर अब शेयर कर रहे हैं। तकरीबन ये 5वां साल है यहाँ पे UXL को, जहाँ पे हम प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट। तो ये है, बाकी ये मेरी प्रोफाइल है। आई एम सर्टिफाइड सब सर्टिफाइड ट्रेनर, ऑफिस सर्टिफिकेशन है, OBI सर्टिफाइड। इसके अलावा तकरीबन 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का ही है। डिफरेंट इदारों में ट्रेनिंग्स करवाता रहा हूँ मैं, और अभी इनके साथ भी पिछले कोई 4 साल हो गए ट्रेनिंग्स करवाते हुए। तो और मोस्टली जो ये हमारे ट्रेनीज होते हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेनीज ही होते हैं, कॉर्पोरेट्स ही होते हैं जहाँ पे हम ट्रेन करवाते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो ये एक में जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेनिफिशियल रहता है स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए। बाकी ये कुछ हमारे जो NOC हमने साइन, MOU साइन किए हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। NEFTEC के हम ऑफिशियल पार्टनर हैं, और इस तरह से बेनज़ीर प्रोग्राम जो है उसके हम ऑफिशियल पार्टनर हैं, उसके कोर्सेज हैं हम करवा रहे होते हैं यहाँ पे अपने पास। ये डिफरेंट, ये हमारी फैसिलिटी ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हमारे अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, ये फर्निश लैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लैपटॉप्स भी हैं, और सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये कुछ हमने जो प्रीवियसली प्रोग्राम्स करवाए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, गवर्नमेंट के भी, पब्लिक सेक्टर के भी, प्राइवेट सेक्टर के भी, दोनों जगह पे हमने जो है प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं। तो ये उसकी कुछ पिक्स हैं हमारी। ये नेफ्ट अपना निबाफ के अंदर हमने एक प्रोग्राम करवाया था पावर BI का, वो है। KPMG में पावर BI का एक प्रोग्राम हमने कंडक्ट करवाया था। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे एंगरों के साथ कई प्रोग्राम्स करवा चुके हैं हम लोग। ये हमारे कुछ स्नैपशॉट्स हैं ऑनलाइन ऑडियंस के। इसके अलावा जो फीचर है आपके पास, जब आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक तो लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, अभी लाइव भी होती हैं, हाइब्रिड मोड के अंदर होती हैं। जो लोग कराची से बाहर हैं, कराची में जो लोग हैं उनको तो हम मैं रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ आके अटेंड करें क्लासेस। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी एट द सेम टाइम वो क्लास चल रही होती है। कराची से बाहर जितने लोग हैं वो ऑनलाइन एट द सेम टाइम अटेंड कर रहे होते हैं क्लास को। तो ये हाइब्रिड मोड के अंदर हम क्लास जो है वो, जैसे अभी हो रहा है सेशन, इसी तरह से क्लासेस भी होती हैं हमारी। हफ्ते में एक दिन होता है, 3 घंटे का सेशन होता है। आपका ये सेशन जो है वो इसी टाइम में सुबह 10 से 1 बजे तक का सेशन होगा, एवरी संडे फॉर 4 मंथ्स। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जब ये सेशन एंड हो जाता है तो आपको एक्सेस, आपको एनरोल कर दिया जाता है हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ऑनलाइन, उसके ऊपर आपके पास जो है वो उस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दी जाती है, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस फाइल है उस सेशन की, और जो सॉल्व फाइल है वो अपडेट कर दी जाती है। और वो फिर आप जो है हर सेशन जैसे जैसे होता जाता है उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाती है। तो इसका जो आपके पास टोटल एक्सेस रहता है वो तकरीबन 1 साल तक रहता है, यानी 4 महीने ये प्रोग्राम के दौरान में, उसके अलावा एडिशनल 6 मंथ्स तक। तो 1 साल तक ये एक्सेस रहता है आपके पास। आप ऑनलाइन ये वीडियोस देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एट एनी टाइम। इसकी हमारे पास ऐप भी है, मोबाइल ऐप, वो मोबाइल ऐप के ऊपर भी ये चल जाती हैं वीडियोस, आपकी एक्सेस कर सकते हैं आप, और ब्राउज़र में तो कर ही सकते हैं। तो ये आपको साथ साथ मिलता है। और इस तरह से व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, वो लाइफ टाइम होता है, वो बना रहता है। उसमें जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारे कॉर्पोरेट और पब्लिक क्लाइंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये हमारे राइट साइड के ऊपर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से पार्टनर्स हैं। रिकग्निशन है हमारी IFA UK, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स UK है, उससे ये सर्टिफिकेट, हमारा जो इस कोर्स का सर्टिफिकेट है वो इंडोर्स्ड है। अगर वो आप चाहते हैं, एक इन एडिशन टू दिस सर्टिफिकेट जो आपका स्टेप्टा से इंडोर्स्ड मिलता है आपको, तो उसकी एक एडिशनल फ़ी है जो 65 पाउंड्स, वो अगर आप पे करते हैं एडिशनली तो आपको, आप IFA UK का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। उसके अंदर है रिक्वायरमेंट सेम ही होगी। सो फाइनल प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं, वो प्रोजेक्ट आप सबमिट करेंगे, तो अपॉन सबमिशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट ये दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए भी, उसके लिए बस एक एक्स्ट्रा फ़ी है 65 पाउंड्स की, वो आप पे करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है जी। तो ये एक उसकी वो है सैंपल।
जो स्टेफ्टा मैंने कहा था ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का, टीटीबी का जो है एंडोर्समेंट आपको मिलती है यहाँ पे। तो ये बैक साइड है उसकी, जो दिख रही है यहाँ पे आपको, इस पे स्टैम्प्ड होता है, नीचे क्यूआर कोड होता है जो वेरिफिकेशन के लिए, कोई भी अगर आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं अपने, तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके वो वेरीफाई कर सकता है कि ये जेन्युइन है आपका सर्टिफिकेट है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। देन स्केड्यूल जो हमारा मैंने बताया, एवरी संडे 29 दिसंबर यानी जो कमिंग वीक है उससे जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है। और टाइमिंग उसके सुबह 10 से 1 बजे तक के हैं, 48 आवर्स 4 मंथ्स के अंदर कवर होंगे। एंड देन जो फाइनल वाला पार्ट है, जैसे अभी फरहान साहब है नहीं अभी, वरना फरहान साहब ये वाला सेशन लेते हैं तो वो अपने स्टाइल से लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे है हमारे पास स्पेशल ऑफर उन लोगों के लिए जो आज हमारा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने संडे में टाइम निकाला इसके ओरिएंटेशन के लिए, तो उनके लिए कोई ना कोई तो बेनिफिट होना चाहिए। तो जो ऑफ़र है वो मैं अभी दिखा देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले कि आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, आपके पास जो है वो एक सर्टिफिकेट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का, इसकी हम कोई एडिशनल फ़ी नहीं लेते, आपकी फ़ी में शामिल होता है। कस्टमाइज एलएमएस रिकॉर्डिंग एक्सेस, जो मैंने दिखाया आपको कि वो आपको मोबाइल पे भी अवेलेबल है और आप उस पर भी ले सकते हैं। एंड देन लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस, के ग्रुप जो बन गया आपका वो ख़त्म नहीं होता, उसमें जब भी एनी टाइम जब भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम या कोई भी ग्रुप का मेंबर जो है अगर वो दे सकता है जवाब तो उसको देगा जवाब। तो ये तो आपको जो है वो इसमें मिलता ही है, ये सारी सारे फीचर्स आपको। तो फीचर जनाब, जो हमारी ओरिजिनल फ़ी है वो 4 महीने की है, 44,600। और अगर आप मंथली देते हैं तो 11,800 पर मंथ है। बट जो आज लोग अटेंड कर रहे हैं हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन, उनके लिए जो है स्पेशली जो है वो ये डिस्काउंट है, ऑफर 10%। यानी अगर आप लमसम पे करते हैं इकट्ठी फ़ी तो 40,140 हो जाएगी, और अगर आप पर मंथ के ऊपर जाते हैं यानी 4 इंस्टॉलमेंट मंथली के ऊपर तो 10,620 हो जाएगी आपकी। ये चैट के ऊपर आपके साथ फॉर्म्स भी शेयर कर दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और तो ये हमारी जो है वो ऑफ़र है, सिर्फ जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं हमारा ये। और ये जो है वो आज क्या तारीख है हमारी, 22। ये जो ऑफ़र है ये है आपकी 24 दिसंबर 3 PM तक अवेलेबल आपको। उससे पहले पहले अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। तो बाकी ये पेमेंट मोड्स हैं, अभी तो आपके पास अब ईमेल आएगी या जो फॉर्म है उसके ऊपर भी ये मेंशन है आपके पास, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट डिपॉजिट करा सकते हैं, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ये यूज़ करते हुए आपके पास जो है वो पेमेंट करवा सकते हैं और फिर इनके साथ शेयर करते हैं डिटेल जो भी है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे, इस पे जो है वो आप रजिस्टर करा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन है बारी बारी पूछ लीजिए। जी आपका क्या क्वेश्चन था? तो मैंने चाहा कि आपने बोला कि हम माइक्रोसॉफ्ट से भी ऑनलाइन एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से मिलेगा अपॉन जो आप टेस्ट देंगे उनका जो, हाँ उसका उसका क्या होता है प्रोसीजर और प्रोसीजर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि वो कहाँ से टेस्टिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं और क्या किस तरह से क्या टेस्ट कैसा होता है, तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा तो इंशाल्लाह। टेस्ट हाँ की फीस होती है। हाँ हाँ, उसकी फ़ी होती है, उसकी तकरीबन $80 उसकी फ़ी है। फिर दूसरा ये है कि मतलब ये कि आजकल तो यानी डेटा एनालिस्ट का मतलब जो जो हमने सुना है ज्यादा आईटी फील्ड से ही पर्टेन करता है हम्म Microsoft। हम्म तो वी आर बिलोंग टू फाइनेंस, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होगी कि हमें क्योंकि पाइथन पे प्रोग्राम आईटी वाले प्रोग्राम प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं आपके लिए, बस उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये नहीं आईटी वालों को हो जाता है कि यार ये हमारी जॉब छीन रहे हैं, ऐसा होता नहीं है हालांकि, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इनका यूएसपी ही ये है कि ये बनाया ही बिजनेस यूजर के लिए गया है। पावर बीआई बनाया ही बिजनेस यूजर के लिए गया, आईटी वाले के लिए नहीं बनाया उन्होंने, उनका अपना क्लेम है ये।
इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने डिजाइन इस तरह किया है कि इसको कोई भी नॉन आईटी यूजर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ये क्या, जितना मैं फाइनेंस की फील्ड से 6-7 साल से जॉब कर रहा हूँ, अगर कोई कंपनी जारी बात है, जितना आपने बोला कि जो भी डेटा एनालिस्ट होता है वो फील्ड होता है, एचआर का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा। पाकिस्तान में क्या ऐसी है कि जो डेटा एनालिस्ट हायर कर रहे हैं उसमें वो फाइनेंस से भी पर्टेन कर रहा हाँ है। हाँ, आप खुद इंडिपेंडेंटली सर्च कर लो, जितनी जॉब हंटिंग साइट्स है ना उन पे कहीं भी रजिस्टर कराओ आप, और उस पर डाल के देख लो एनालिस्ट की जॉब है। और ये में भी यही है। यूएई में भी यही है, यूके में, यूएस में, यूरोप में, सब जगह यही आपके है। पास आप यानी बेसिक फील्ड यानी जो भी डिग्री है फाइनेंस, प्रेफर वो उसको करते हैं, प्रेफर वो उसको करते हैं किसको? जो डोमेन की नॉलेज के साथ ये स्किल रखता हो। अगर डोमेन का मतलब आपकी फील्ड, कोई भी फील्ड, डोमेन से कोई भी फील्ड, आपकी एचआरओ है या फाइनेंस हो। कंपनी 2 बंदे हायर कर रही है और एग्जैक्टली वही है, बस वही। यानी कॉस्ट कटिंग के लिए वही बंदा हायर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। जी सर, आपका सवाल था। तो फैब्रिक के बारे में था मेरा, वो आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बताएं कि एक्सेल की नॉलेज जो है वो किस हद तक होनी चाहिए, वीलुकअप और अगर आते हैं आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाइवट से आगे क्या? पाइवट भी आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पाइवट नहीं आता तो हम पहले सेशन में कवर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पहले की जो नॉलेज है ना, मतलब वो आपके पास ऐसा ना हो कि आप एक्सेल से भी बहुत वो हो, यानी कह लेंगे नॉन अनफेमिलियर हो, ऐसा ना हो ना। तो एक्सेल पे तो आपको काम आता हो, एक्सेल से आप ट्रांजिशन कर रहे हैं इस तरफ, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अभी आपको एक्सेल ही ठीक से नहीं आती हो, फिर आप पावर बीआई सीखने चले तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारा कोर्स बेसिक नहीं है, बहुत थोड़े टाइम तक ये बेसिक रहता है, उसके बाद से ये एकदम से ऐसे फ्लाई करता है ना, जैसे फ्लाइट होती है वैसे ये उड़ना शुरू कर देता है। वहां पे चल के ना फिर अगर आप खुद से अपना इनपुट एक्स्ट्रा नहीं दे रहे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है कोर्स। इसलिए मैं अभी शुरू में ये बताता हूँ कि देखें, अगर आप आ रहे हैं, एम्बिशियस हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर साथ साथ उसके आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये वाली बात है। अब होता क्या है हमारे साथ के लोग आ जाते हैं, सीखते हैं, सबके पास ही 24 घंटे हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है ना। तो इन्हीं 24 घंटों में आपने सीखनी है, और सीखनी भी इसलिए कि ज़रूरत है आपकी। ऐसी खामा खामा टाइम पास करने तो कोई भी नहीं आ रहा है इतने पैसे देकर। तो ये ज़रूरत है आपकी। ज़रूरत क्यों है कि आप जो करंट अभी जहाँ फंसे हुए हैं उससे आप आगे निकलना चाहते हैं ना, इसी टाइम के अंदर आप ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको बेटर करने के लिए इस पर टाइम लगाना पड़ेगा। लोग इधर गिव अप कर देते हैं या अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो दोनों ही उनके लिए नुकसान की बात है। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा टाइम, तो बहुत जबरदस्त चीज़ है ये आपके लिए। अच्छा सर, एक और चीज ये थी, इसकी इंटीग्रेशन जो है ये पाइथन के अलावा, मतलब मेरा ताल्लुक जो है वो ऐसे चीज है, हाँ शायद हो जाए इसके साथ। तो इसकी किस हद तक एनहांसमेंट और डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है वो मॉड्यूल मिल जाता है विद पावर? देखिए सैप, अब पीछे आपकी क्या चल रहा है, सैप की अगर एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, हाँ, तो उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट हो जाएगा आपका। जब कनेक्ट हो गया, डेटाबेस उठ के आ गया, अब आपने जो मर्जी के आपके टेबल्स थे वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, फैच कर लिए, उनका आपने मॉडल बना लिया, कनेक्ट कर लिया, आप उसमें डायमेंशन फैक्ट टेबल्स थे उनको कनेक्ट करके आ गया, आपने डैशबोर्ड बना दिया। अब वो कनेक्टेड है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस आपका अपडेट हो रहा है, यहाँ से आप रिफ्रेश कर रहे हैं, वो टेबल रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, तो आपका डैशबोर्ड अपडेट हो रहा है आपका। ये इस तरह से इंटीग्रेशन। सर एडवांस एनालिटिक्स में जो हमारे पास आएगा वो फैब्रिक आएगा फिर, क्योंकि वो ऑटो एडवांस एनालिटिक्स आप पावर बीआई डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। एडवांस एनालिटिक्स जो है आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो अगर क्लाउड में अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से इस्तेमाल करेंगे उसको। जी, ऑनलाइन कोई सवाल? ये सर मेरे क्लियर 3 जी, सवाल बिल्कुल हैं। जी। सर फर्स्ट आपने जो बताया कि मतलब मैंने आपसे पूछा था कि रिपोर्टिंग जो हम करते हैं वो उसके अलावा हमारे पास टैबलू भी तो है कि हम उस पे भी रिपोर्टिंग कर सकते हो, हम पावर बीआई को क्यों प्रेफर करते हैं? जी, मैंने इसका सवाल आपको पहली स्लाइड में दिया था कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पावर बीआई। इसलिए कि अगर आपने टेब्लो भी नहीं इस्तेमाल किया और पावर बीआई भी नहीं इस्तेमाल किया हुआ, तो आपके लिए जो लर्निंग कर्व है वो पावर बीआई का ज़्यादा आसान है बनिस्बत टेब्लो के। क्योंकि जो इसका लुक एंड फील है, जो इसका कह लें कि जो आप जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पावर बीआई से भी आप ऐसे ही आपको लगेगा, फील आएगा कि जैसे आप वो इस्तेमाल कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू टेब्लो। टेब्लो में रिपोर्ट बनाना या डेटा को इंपोर्ट करना, वो जो यूज़र जो इंटरफेस है वो इतना फेमिलियर नहीं है, तो उसमें आपकी लर्निंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू पावर बीआई ज़रा मुश्किल है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जी आप जो है वो, और उसकी इंटीग्रेशन माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन के साथ जो है वो सीमलेस है, तो इसलिए जो है वो प्रेफरेबल
है एज ए बिजनेस यूजर के, नॉन आईटी यूजर के लिए। आईटी वाला बंदा है तो टैबलो करे, क्लिकसेंस करे, कुछ भी करे, बट नॉन आईटी यूजर के लिए सबसे ज्यादा आसान जो एप्लीकेशन है वो पावर बीआई है। जी सर वो तो आप लर्निंग के फेज से बता रहे हैं ना कि जो है वो पावर बीआई ज़्यादा अच्छी है लर्निंग के हिसाब से। अगर आईटी प्रोफेशन अगर हम जी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप पावर बीआई ही क्यों यूज़ कर रहे हो, टैबलो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? तो हमें क्या बेनिफिशियल उनको जवाब देना चाहिए कि जो है हम टैबलो इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं और पावर बीआई इसलिए यूज़ कर रहे हैं? देखिए, परफॉर्मेंस के इश्यूज भी आते हैं, परफॉर्मेंस वाइज और डेटा की इंटीग्रेशन वाइज आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अनलेस के को बहुत टेक्निकलिटी के अंदर आप चले जाएं तो वही बात है कि क्योंकि इसका जो प्राइमरी जो इसका सेलिंग पॉइंट है ना, वो यही है कि ये बनाया गया है बिजनेस यूजर के लिए। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपसे पूछता है कि भाई ये हम पावर बीआई लेकर आए या टेब्लो लेकर आए, तो आप यही जवाब देंगे उसको कि यूजर के इस्तेमाल, क्योंकि आपने अल्टीमेटली जो उसका यूजर है वो तो आपका बिजनेस यूजर ही है ना, जिसने डैशबोर्ड को इस्तेमाल करना है। तो वो जो इस्तेमाल करने वाला है वो बिजनेस यूजर है जो कि नॉन आईटी पर्सन है। तो उसके लिए इस्तेमाल करना बनिस्बत टैबलो के ज़्यादा आसान होगा। बाकी जो परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं कि जी वो ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये टेक्निकल इशू हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आईटी का बैकग्राउंड नहीं रखते या आईटी की जॉब के लिए नहीं जा रहे, तो फिर ये सवाल आपसे बनता नहीं है। अगर आप एज ए बिजनेस यूजर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई हम इन दोनों में से कौन सा टूल लगाएं यहाँ पे, तो आप यही जवाब देंगे कि जी पावर बीआई, क्योंकि ये यूजर के लिए आसान है इस्तेमाल करना। जी ओके सर। और सर मुझे दूसरा ये पूछना था कि मैं अभी जो है वो पावर बीआई की ऑलरेडी जो है वो कोर्सेज कर रही हूँ इटसेल्फ। तो मैं अगर आपकी स्टार्टिंग की नहीं लेना चाह रही, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं स्टार्टिंग में जो आपने बताई फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल के अंदर, वो चीज़ें मैंने हम्म। ऑलरेडी कवर की हुई हैं। और अगर मुझे एआई पार्ट से लेना है तो क्या आपके पास ऐसा कोई है कि मतलब मैं आगे की एडवांस से जो है वो स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग के ना लूँ? नहीं, इस तरह से हम कोई कस्टमाइज तो ऑफर नहीं करते। खैर, ये आप जो है वो हमारे जो ये कोर्स के वो देख रहे हैं ना, आप उनको ये क्वेरी फॉरवर्ड कर दें, नवीद आलम साहब जो हैं, तो वो इंशाल्लाह इसको बेटर रिप्लाई कर देंगे आपको। ठीक है सर। जी, और कोई थैंक यू सो मच क्वेश्चन? सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अ, ताहिर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त समझाया। बड़े अच्छे से आप लेके चले। मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ ये था कि जो आप पाइथन पे फोकस करेंगे वो सिर्फ लिमिटेड टू डेटाबेसेस या डेटा होगा या ओवरऑल उसको कवर करेंगे? नहीं सर, ओवरऑल तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम एक तो शॉर्ट है उसके अंदर हमारे पास। और दूसरा ये कि चूंकि हमारा ये सारे जितने भी टूल्स हम सीख रहे हैं, ये हमारा जो वो है फोकस है वो पावर बीआई है। तो हम उसी की इंटीग्रेशन के किस तरह से हम पावर यानी पाइथन को इस्तेमाल करते हुए डेटा के ऊपर हम किस तरह से अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डैशबोर्ड को बेहतर बना सकते हैं, तो ये उससे उसी पे सेंटर्ड होगा ये सारा। हम और दूसरी तरफ नहीं जाएंगे इसकी पाइथन की एप्लीकेशंस की तरफ। ओके, थैंक्स। नहीं। ताहिर जी, और साहब, कोई क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है। अ, मेरा ताल्लुक बैंक से है। होपफुली आपको आवाज़ आ रही है मेरी। सर आवाज आ तो रही है, थोड़ी स्लो है। खैर, आप कहिए जी। जी, अगर जैसे हम कोई डैशबोर्ड अपने पास सिंगल यूज़र पे बनाते हैं और हम अपने लाइन मैनेजर को देते हैं या अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं, तो क्या हम्म। वो व्यू कर सकता है या इट्स लिमिटेड टू दैट जी यूज़र इफ ही इज यूजिंग पावर बीआई? सर, देखिए इसमें यह है कि अगर आप जो है ना वो और ये डेस्कटॉप है, अगर आप डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाते हैं और वो अपने किसी ऊपर वाले को या अपने सबऑर्डिनेट को शेयर करते हैं डेस्कटॉप की फाइल, तो वो जो है वो डेफिनेटली वो सारा, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है डेटा की। उसमें जो है वो सारा डेटा व्यू कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं वही देख रहे हैं, क्योंकि पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो एक डेवलपर टूल है। तो उसमें ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं कि आप डेटा हाइड कर सकें। हाँ, उसके लिए इन्होंने बनाया हुआ है पावर बीआई सर्विस। तो आप पावर बीआई सर्विस पे अपलोड करते हैं अपनी वो डेस्कटॉप वाली फाइल को, पब्लिश करते हैं। जब वहां से आप शेयर करते हैं तो फिर जो शेयर जिसके साथ की जा रही है उसको सिर्फ वो आपकी रिपोर्ट दिखती है। बैकएंड पे जो डेटा है वो सब कुछ नहीं दिखता। लेकिन डेस्कटॉप की फाइल अगर यानी आप भेजेंगे तो वो जैसी जैसे एक्सेल की फाइल भेज दी आपने, जैसे एक्सेल की फाइल में सारा डेटा अच्छा, दिखता है, इसमें भी दिखेगा डेटा सारा। आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सॉरी? आपके पास पावर बीआई इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यानी जी जी, मैं ये अगर व्यू कहता हूँ, करनी है, मैंने अगर आप किसी को फाइल भेज रहे हैं, बिल्कुल, तो अगर आप पावर डेस्कटॉप की फाइल जो उसका एक्सटेंशन होता है .pbix, तो वो फाइल अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो वो उसके पास व्यू करने के लिए उसके पास पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए, तो उसमें खुल जाएगी वो फाइल। ठीक है। सेकेंडली सर, आपने कहा था एम लैंग्वेज जैसे यूज करते हैं तो उसके लिए आप जी सिंटैक्स हमें लिखवाएंगे थ्योरी का, राइट?
तो जी ये वीबी एडिटर पर जैसे हम क्यूरी लिखते हैं, तो इस कोर्स के लिए क्या ये प्री रिक्विजिट है कि आपको वो आना चाहिए? क्या चीज, ऐसा जैसे क्या आप चीज क्यूरी लिखवाने का कह रहे हैं, आप एम लैंग्वेज का आपने जिक्र किया कि हम क्यूरी लिखना आपको बताएंगे। कोई भी क्यूरी जी अगर लिखते हैं तो जैसे हम एक्सेल पे वीबी एडिटर्स पे मैक्रोज में लिखते हैं, तो वो आने चाहिए इस कोर्स से पहले, नहीं दैट इज नहीं नहीं बेसिक। नहीं 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 सर, नहीं ऐसा कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है। वो एम लैंग्वेज तो पावर क्वेरी की लैंग्वेज है, उसमें हम वो जो क्वेरीज लिखते हैं, क्वेरी लिखने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, क्वेरी से मुराद मेरी है कि जो भी हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो जिस लैंग्वेज में करेंगे हम, वो एम लैंग्वेज वो हम सीखेंगे, उसके लिए कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है किसी भी किस्म का। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। जी और कोई सवाल? जी क्या हाँ, मेरा सवाल ये है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी फीस जो है वो जी जी सेम होगी? जी जी सर, फी सेम है सर, फी सेम है दोनों के लिए। अच्छा, तो उसमें मेरा सवाल ये है कि मेरे पास ना पावर BI की PL 300 की सर्टिफिकेशन है। अच्छा। तो लेकिन जैसे एडवांस फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आप जैसे रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद जी जी डायनामिक डैशबोर्ड्स इम्बेड करने हैं, जी और जी। डेस्क के अंदर जिस तरह हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस होते हैं, तो हम्म। उसके अंदर टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास थोड़े से लाइक एडवांस सिनेरियोज वगैरह होते हैं, तो वो सब हम्म। चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें, या अभी हम इसको लाइक बेसिक तौर पे लेके चलेंगे? नहीं नहीं सर, बेसिक नहीं है, एडवांस कोर्स है। मैंने पहले भी ये कहा था। तो अब जो सिनेरियो आप बता रहे हैं सर, रॉ लेवल सिक्योरिटी हम डिस्कस करते हैं। बट चूंकि रॉ लेवल सिक्योरिटी का ताल्लुक यानी उसके साथ है कि आपके जो है जो उसकी यानी उसको इफेक्ट में लाने के लिए वो फिर जाहिर है कि उसका डेमो के वो फिर जाहिर है उसके लिए आपके पास वो अज्योर पे जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी है वो भी आपके पास यूज़र हों, उसके बाद तो हम उसका हैंड्स ऑन हाँ बता देते हैं कि रॉयल सिक्योरिटी कैसे बनाई जाती है, कैसे उसकी कंडीशंस बनाई जाती हैं डेस्कटॉप में रहते हुए। तो वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अंदर एडवांस रैक सिनेरियोज जो हैं वो भी हम करते हैं, जाहिर है वो अनलिमिटेड नहीं होते। कुछ जो मोटे मोटे सिनेरियोज हैं वो हम कवर करते हैं, उसमें आपकी कोई क्वेरी है या किसी भी यूज़र की क्वेरी होती है तो वो पूछ लेता है, तो वो हम फिर उसको भी कोशिश करते हैं कि इंक्लूड करते हैं उसके अंदर जो है। तो ये तो बिल्कुल करेंगे हम इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस जी सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? किसकी, आज वाले सेशन की? जी जी। जी जी, ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग, तो वहां से आप व्यू कर सकते हैं इसको। ज़रूर, ज़बरदस्त, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन? जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स या यहाँ पे किसी को? ये जो मॉड्यूल्स आपने बताया कि ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जी और इनमें डिफरेंट सेशन। जी अब आप तो एक चीज को पढ़ाते हुए जा रहे हो, इसके लिए क्या ऐसा क्राइटेरिया आपके पास है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कहाँ तक लर्न कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस का क्या टाइम आप यहाँ पे दे रहे हैं, या घर से प्रैक्टिस करेंगे उन फाइलों की, उन चीजों की, तो आप मेजर कैसे करेंगे कौन कितना लर्न कर रहा है? या सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें देखिए हम कोशिश तो पूरी करते हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास जो ग्रुप्स बनते हैं यहाँ पे, एक तो ये कि उनकी जो उनकी डायनामिक्स है, सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स तो होते नहीं, तो हम उनको स्टूडेंट वाला ट्रीटमेंट तो कोशिश करते नहीं देते, और देते भी हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको कि जी हम हर उसमें टेस्ट लें उनका, हर बोले। हालांकि एक मेजर ऐसी हो सकता है कि कौन लर्न कर रहा है, लेकिन वो भी एक तरह का मेजर नहीं है। फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर सेशन के बाद या हर सेशन या 2 सेशन के बाद हम एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, जो जो सीखी है आपने इस हफ्ते के अंदर, और फिर आपके पास दोहराने के लिए पूरा वीक होता है। आज संडे आपने अटेंड किया, अगला सेशन आपका अगले संडे को आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है ना। तो उसको देख के आप सीख सकते हैं। फिर हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि मल्टीपल डेटा सेट्स जो हैं अदर देन दिस, जो हम जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सेल्स पे कर रहे हैं, मोस्टली हम सेल्स यूज़ कर रहे होते हैं, बट हमने फाइनेंस का डेटाबेस शेयर कर दिया आपके साथ, आपके एचआर का डेटाबेस शेयर कर दिया, उस पर कोई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड बना दिया, आपसे कह दिया कि आप बना लें इसके ऊपर डैशबोर्ड। तो यही हम कर सकते हैं। अब उसमें भी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, तो अब उनको डंडा लेकर तो हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने जैसे कहा ना कि ये तो आपके ही बेनिफिट की चीज़ है, हम तो यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन आप के लिए असल में बेनिफिट है ये। तो आप जितना, और मुझसे आप जितना निकलवा सकते हैं आप निकलवा लें, आप मुझसे नहीं निकलवाएंगे तो मैं जितना है वो उतना दूंगा बस। एक होता है ना कि एक वो ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो करने करने में ये होता है कि 4 बातें ज़्यादा फिर मेरी तरफ से आ जाती हैं उसके अंदर जो है ना, बताने वाली जो है वो सबका फायदा हो जाता है उसके अंदर। नहीं होता तो फिर जितना कोर्स है वही हो जाता है, ये होता है।
तो बस इस तरह का प्रोसेस होता है, तो हम उसमें ये कोशिश करते हैं बस। पूरे कोर्स को लीड आप ही करेंगे मैं ही या करूँगा different सर, teachers? नहीं डिफरेंट टीचर्स नहीं है सर, हम मैं ही अटेंड वो करवाऊंगा शुरू से करा करते हैं इंशाल्लाह, यही है। ठीक है जी, तो चलें, होपफुली सर आपके एक लिए क्वेश्चन है, जी एक क्वेश्चन है मेरा। जी 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 जैसे अब जैसे जैसे ग्रेजुअली ये ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, तो अभी तो मैं एक ऑनलाइन यूजर हूँ, तो मैंने ऑनलाइन आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मैंने हम्म अपने पास पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर राइट। हम्म अब हम्म जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो आप हमें पहले बताएंगे, क्योंकि हर लैपटॉप में जैसे पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, जी जी जो जो सपोर्ट जी जी चीजें जी नहीं होती, जी जी एक तो सेशन वो पहले आप मैं आपको एक सेशन, मतलब जैसे अब अगले हफ्ते आपका सेशन है ना, तो अब उससे एसक्यूएल शुरू होनी है मिसाल के तौर पे, तो मैं आज के सेशन में जो है वो आपको वो लिंक्स के कहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे, एसक्यूएल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं आपको, तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो सारा ब्रीफ मैं आपको एक हफ्ता पहले कर दूंगा। तो आप उसमें इंस्टॉलेशन करें, और कोई प्रॉब्लम आती है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, तो वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं उसके अंदर ही, यानी सेशन से पहले आपके साथ, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि आज सेशन शुरू हुआ तो आज ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। एक सेशन पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि ऑफिस का लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर वो लगी हुई होती है रिस्ट्रिक्शन, तो हम पहले ही बता देते हैं एक हफ्ता पहले, ताकि वो वहाँ से जो भी इंस्टॉलेशन करवानी है वो करवा लें अपने पास इंस्टॉलेशन, तो वो हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। न्यू वेलकम। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। सर ये पूछना था क्लासेस कब से स्टार्ट हैं इसकी? सर क्लासेस नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट है, नेक्स्ट वीक सेम टाइम 10 से 1। तो इट्स मीन कि इस महीने की भी फीस जाएगी और नेक्स्ट मंथ की भी फीस जाएगी? नहीं नहीं सर, इस तरह से नहीं होता। ये ऐसा होता है कि आपसे एडवांस में फी ली जाती है, तो आपके जो 4 वीक्स का एक महीना होता है ना, तो जैसे अगर आप 29th को एक फ़ी पे करेंगे, तो अब जो 4 हफ्ते गुजरेंगे इसके बाद, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट फ़ी ड्यू होगी। इस तरह से मंथ का हिसाब नहीं होता, बल्कि 4 वीक्स का हिसाब होता है। तो 29th के बाद अब जो फोर वीक्स कंप्लीट होंगे, तो 5th वीक से आपकी ड्यू हो जाएगी अगली फ़ी। फिर वो जब भी आए, महीने के बीच में आए या महीने के एंड के ऊपर आए, वो इस तरह से होता है ये आपका। 4 वीक्स के बाद फिर अगली फ़ी ड्यू होगी, फिर उसके 4 वीक्स के बाद अगली फ़ी ड्यू होगी, तो इस तरह से होता है। ठीक है सर। मशीन यहाँ की available है जी जी, ये मशीन ये सारी अवेलेबल है, आप अपना लाना चाहें अपना भी ला सकते हैं। और इन सब पे वो चीजें जो जी जी, install वो करनी इंस्टॉल्ड सारी वो सब इंस्टॉल्ड मिलेंगे आपके इसके ऊपर। तो आप चाहें तो ये वाली मशीन यूज़ करना चाहें ये कर लें, अपनी लाना चाहें तो नहीं, इसको हर्ज नहीं इसकी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके आने का, इतना टाइम निकाला आपने संडे वाले दिन। तो होपफुली आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।